आइए स्वागत करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स का। शुरुआत करते हैं पिक ऑफ द डे के साथ। सेठी साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत। ओह गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड माय मॉर्निंग गॉड, दीपांशु। एक मिनट सेठी साहब, एकदम मतलब क्या मतलब राजा की तो हाँ, ना, मतलब पुरानी आलीशान वो हाँ एकदम मतलब एम्ब्रॉयडरी के साथ वो नहीं, वो वैसा नहीं, क्या सही शब्द याद नहीं आ रहा, मतलब रॉयल फीलिंग। हाँ रॉयल तो दिख ही रहे हैं, मतलब मैं शब्द अच्छा याद करता हूँ तब कुल मिला के ये समझ लिया आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच अनिल जी। बाकी अनिल जी गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज त्योहार का उत्सव है एंड आपने कहा कि कुर्ता पैजामा या एक ट्रेडिशनल फेस्टिव ड्रेस होनी चाहिए, तो उसके हद से अनिल जी आज ये आउटफिट है। बाकी अनिल जी देखिए, कल दोपहर को जो मेरा पिक था, आमतौर पे मैं एफ&ओ पिक नहीं देता हूं, बट कल मैंने बहुत ही कन्विंसिंगली विप्रो में खरीदारी करके जाने के लिए कहा था 660 के लेवल पे, और बोला था कि रिजल्ट्स उसके कॉन्ट्रारी टू मार्केट एक्सपेक्टेशंस, जो टीसीएस के बाद सेंटिमेंट्स थोड़े सबड्यूड हो गए थे, उनको बीट करते हुए विप्रो और इंफोसिस दोनों के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, माइंट्री के भी अच्छे आएंगे। और विप्रो में खरीदारी करके जाने के लिए कहा था, और 690 का आज का टारगेट था कि गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, और वो होती दिख रही है, जिस हिसाब से कल एडीआर में 7% का उछाल देखने को मिला। तो अनिल जी, विप्रो वॉज अ गुड कॉल, और मुझे लगता है जी बिजनेस के व्यूअर्स को मेरी विप्रो की कॉल, और इवन बसीन साहब ने भी इंफोसिस का कॉल दिया, मुझे याद है कल दोपहर को। और विप्रो पे तो शायद किरण जी ने भी मोहर लगाई थी, और इंफोसिस भी मैंने भी 2-3 दिन पहले भी रिकमेंड किया हुआ था। तो ऑल इन ऑल शुड बी अ गुड डे फॉर जी बिजनेस व्यूअर्स। बाकी अनिल जी, आज की जो मेरी पिक ऑफ द डे है वो अगेन आईटी स्टॉक है। आपका पसंदीदा स्टॉक, जो कल तीनों स्टॉक में सबसे अच्छा रिजल्ट उसी का नजर आ रहा है, माइंट्री। मुझे लगता है इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, और एग्रेसिव टारगेट आज 4,500 रुपए के, मुझे लगता है 4,500 के टारगेट इसमें दिखने चाहिए, और स्टॉप लॉस रखना है 4,330 रुपए का। नहीं 4,330 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी माइंट्री में। ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे सेठी साहब की तरफ से। आईटी शेयरों पर लगातार बुलिश, विप्रो कमाल करेगा, इंफोसिस कमाल करेगा, माइंट्री भी कमाल करेगा, ये मानना है सेठी साहब का। आइए बंसल जी से पूछते हैं उनका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पहले तो अभी कल या परसों अनिल जी एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि यहाँ पर जो पिक्स आती हैं वो बाद में एस इन्वेस्टर भी अनिल जी खरीदते हैं, तो ये चीज तो अनिल जग जाहिर है कि यहाँ पर पहले आता है, बाद में फॉरेन ब्रोकरेजेस भी रिकमेंड करती हैं। बट अनिल जी एक चीज बताओ अनिल जी, जो ये मैंने कुर्ता पहना हुआ अनिल जी, ये साल भर पुराना कुर्ता है, कितनी बार ये जी बिजनेस में पहना है, बिल्कुल अनिल जी सेम टू सेम कुर्ता आजकल आशु मदान जी के भाई अनिल जी पहन के घूम रहे हैं अपने लेटेस्ट वाले शो में। तो जी बिजनेस अनिल जी ये नहीं है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट वाले देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बाहर भी अनिल जी देखा जा रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है बंसल जी थोड़ा हर्ट हो गए कि मैंने सेठी साहब की इतनी तारीफ कर दी। बंसल जी आप तो इनबॉर्न, पैदाइशी मतलब बहुत ही क्या कहना चाहिए, लाजवाब है। बिल्कुल। तो बढ़िया लग रहे हैं आप भी। हाँ अब याद आया मुझे, सेठी साहब का जो है ना वो मिस्टर इंडिया में नहीं था, मोगेम्बो ने पहना था। हाँ, बिल्कुल अब मैं कब से सोचा था ये वाला कहाँ देखा था, अब याद आया, थोड़ा उससे मिलता जुलता है। हाँ। एक बार फिर से आप जाके देखिएगा, वैसे भी एक बार फिर से मूवी देख ले तो कोई हर्ज नहीं, इतनी बेहतरीन मूवी बनी थी मिस्टर ग्लास इंडिया। बॉल भी साथ है। हाँ तो वहां से हाँ मोगेम्बो खुश हुआ टाइप। तो चलिए हम सब खुश है सेठी साहब के अटायर से। बंसल जी बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे वही है जो कल भी मैंने और कुणाल जी ने चार्ट कॉर्नर पे दिया था, उसके बाद हमारे मित्र वागले जी ने भी रिकमेंड किया था। स्टॉक है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट पे अनिल जी मेरा मानना है कि जो एक बड़ी करेक्शन इसके अंदर देखने को मिली थी जब नेगेटिव न्यूज अदानी सोमू के लिए आई थी, तो उसकी वो बड़ी वाली करेक्शन खत्म हो चुकी है। स्टॉक दोबारा से ऊपर जाने को तैयार है। 737 737 का स्टॉप लॉस है, 799 799 के टारगेट के लिए अदानी पोर्ट है मेरा पिक ऑफ द डे। टारगेट 800 का न रखें, 1 रुपए नीचे 799 का रखें, ऐसा मानना है बंसल जी का। करें खरीदारी अदानी पोर्ट में। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो स्टॉक पसंद है वो है मेटल स्टॉक से और टाटा स्टील। टाटा स्टील का अगर हम सेटअप देखें तो कल के सेशन में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखने को मिला। स्टॉक में एक नियर टर्म चार्ट पे जो हर्डल था 1340, वो स्टॉक ने कल क्रॉस किया, उसके ऊपर क्लोज होते हुए दिखा। तो टाटा स्टील पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 1354 के आसपास इसकी कल की क्लोजिंग है। हम इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 1330 के आसपास का, और टारगेट हमें लगता है टाटा स्टील में जो आते हुए दिख सकते हैं वो करीब 1390 से 1400 तक की अपसाइड टाटा स्टील में आते हुए दिख सकती, तो टाटा स्टील बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, राजेश पालिया साहब को पसंद है टाटा स्टील। और कुणाल जी आपको क्या पसंद है, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको अनिल जी, सारे दर्शकों को, पैनल के सभी सदस्यों को अनिल जी दशहरे की अग्रिम बधाई। और अनिल जी, खरीदारी की राय है, जैसे अभी पालविया साहब स्टील सेक्टर की बात कर रहे थे, तो मुझे भी एक स्टील स्टॉक पसंद है। शेयर का नाम है JSL हिसार, जिसके चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा। तो JSL हिसार में खरीदारी की राय है मेरी। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 310 रुपए पर 310 पर रखना है। 315 के आसपास कल बंद हुआ था। टारगेट जो है वो पहला 330 रुपए का होगा, तो 330 के टारगेट के लिए JSL हिसार में खरीदारी करें। दूसरा टारगेट अगर 330 का लेवल आ जाता है तो 340-42 के लेवल्स भी आएंगे, लेकिन 330 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। ओके, 330-340 के टारगेट के लिए JSL हिसार में करें खरीदारी। और खरीदारी किस में करेंगे, किरण जी जान लेते हैं। किरण जी, सुप्रभात। अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दीप मॉर्निंग, सारे पैनलिस्ट को मॉर्निंग, और सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल जी, मेरा जो स्टॉक है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। कॉन्ट्रडिक्टरी इसलिए कि कल रावण के 10 सर कटने वाले हैं और मेरा स्टॉक अमृतांजन है। 310 अगर 10 सर कटने वाले हैं और उसके बाद अमृतांजन ब्रेकआउट दे रहा है, तो मेरा मानना है कि ये सरदर्द की दवा किसको लगाने वाले हैं। तो अमृतांजन खरीदी करनी है। 860 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 950, 960 के आज के लिए टारगेट्स रहेंगे अमृतांजन में। 960 के टारगेट के लिए अमृतांजन इस शेयर में करें खरीदारी। 885 के आसपास हुआ है ये बंद, और स्टॉप लॉस आपको 850 के आसपास लगाना, 860 का लगाना ठीक रहेगा। तो ये हैं सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है। आइए बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा भरपूर। सेठी साहब, इससे पहले आपसे स्टॉक्स पर राय लें। आपके एफएनओ की आज की पिक आपने माइंड दे दी, लेकिन इसके अलावा भी कोई और स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे हैं आज के लिए? बिल्कुल है अनिल जी, और इस तरह के बाजार में तो स्टॉक्स आप लिस्ट तो जितनी चाहिए उतने स्टॉक मिल जाएंगे अनिल जी। 4 स्टॉक और दे रहा हूं अनिल जी, जिसमें खरीदारी करनी है। जो माइंट्री के बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है L&T इन्फोटेक, जो कि ग्रुप कंपनी है। L&T ग्रुप की कंपनी है, जैसे माइंट्री भी आजकल L&T का ही मैनेजमेंट है। LTI, इसके नतीजे आने वाले हैं सोमवार को। स्टॉक कल 6018 पे अक्टूबर फ्यूचर्स बंद हुए। इसमें खरीदारी करने की सलाह। 6200 का टारगेट, 5950 का स्टॉप लॉस। और तीसरा स्टॉक भी IT स्टॉक ही है, HCL टेक, आपका अगेन पसंदीदा स्टॉक है अमंग फ्रंटलाइन स्टॉक्स। आज इसके नतीजे आने वाले हैं और मुझे लगता है इसके भी नतीजे बाजार की उम्मीदों से बेहतर होंगे। 1261 पे कल अक्टूबर फ्यूचर्स बंद हुए। 1290 का टारगेट, 1250 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक अनिल जी, जी एंटरटेनमेंट, जो कि अब जिस तरह की खबरें आ रही है, जिस तरह के, मैं इस स्टॉक पे एक्चुअली मीडियम से लंबी अवधि के लिए बहुत ही बुलिश हूं। मुझे लगता है कुछ क्वांटिटी इस स्टॉक की लेके रखनी चाहिए। जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, एक बार ये क्लैरिटी आ जाएगी, जो टसल चल रहा है इन्वेस्को और पुनीत गोयनका के बीच में, मुझे लगता है ये स्टॉक फिर वापस से बहुत अच्छा रन करेगा। और मेरे तो इसके मीडियम से लंबी अवधि के टारगेट है करीबन 550-600 के। तो इन लेवल्स पे इसको खरीदने की सलाह है आज के लिए भी। मुझे लगता है जो भी अभी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, ये स्टॉक आज बढ़ना चाहिए। 330 का टारगेट है, 310 का स्टॉप लॉस। और फाइनली MGL, जिसपे खबरें हैं आज की, इन्होंने मुंबई में गैस के दाम बढ़ाए हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाना चाहिए। ये स्टॉक भी आज 1115 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह। 1060 का स्टॉप लॉस। ओके, 1060 का स्टॉप लॉस, 1115 के टारगेट। सिर्फ L&T इन्फोटेक में आपके 5950 का स्टॉप लॉस है फ्यूचर्स में, और 6200 के टारगेट के लिए L&T इन्फोटेक में करनी खरीदारी। इसके अलावा HCL टेक पसंद है, जी एंटरटेनमेंट पसंद है, और महानगर गैस पसंद है। ये है सेठी साहब की बेहतरीन पिक। सुमित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। दशहरे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ से फेस्टिवल मोड के अंदर एक अच्छा मूव हमको मार्केट्स में देखने को मिलना चाहिए। ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है जल्दी यहाँ से मार्केट्स में एक अच्छा मूव मिलेगा ऊपर की तरफ, और जिसके अंदर हमें आने वाले दिनों में निफ्टी देखने को मिल सकता है 19,000, यानी निफ्टी यहाँ से 19,000 तक जाने को तैयार है। और हो सकता है ये लेवल्स हमें दिवाली तक ही देखने को मिल जाए, यानी अगले 20-25 दिनों के अंदर बढ़िया मूव देखने को मिलना चाहिए। तो बाय साइड का स्टॉक है मेरे पास। आज जो स्टॉक यहाँ पे बाय करना है वो है MGL। पिछले कुछ दिनों में गिरावट दिखाने के बाद अब एक यहां से एक अपमूव दिखाने की शुरुआत कर सकता है। कल एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी और लास्ट 2 दिनों के हायर लेवल्स पे बंद दिया था। स्टॉक यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 1075 के आसपास खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 1050 के नीचे का। ऊपर में टारगेट बनेगा 1100, 1125। ये 1 से 2 दिनों के टारगेट होंगे। खरीदारी करें MGL।
एमजीएल पर करें खरीदारी, ये है राय सुमित जी की, ये है राय सेठी साहब की तरफ से भी। गैस प्राइसेस के दाम भी इन्होंने 10 दिन में दूसरी बार बढ़ाए हैं, तो नजर रखनी पड़ेगी एमजीएल पर। सेठी साहब, टाटा पावर पर क्या राय देंगे सर? पहले तो कई बार चर्चा हुई है, बट कल जिस तरह से ब्रेकआउट आया, 225 के लेवल्स इसने टच करे, और खबर भी ये आ रही है कि मुंद्रा के इनका पावर प्लांट फिर से काम करना शुरू कर दिया है। गुजरात और पंजाब को ये हायर रेट्स पर बिजली सप्लाई कर रहे हैं, और 3 और स्टेट्स को भी सप्लाई कर सकते हैं। तो एट कॉस्ट अब स्टेट्स इनसे पावर खरीदने के लिए तैयार हैं। कैसे देखें टाटा पावर को, और क्या अभी भी अपसाइड दिखता है सर? बिल्कुल दीपांशु, जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है इस स्टॉक का। मैंने इस स्टॉक को 110 रुपए के लेवल्स पे भी रिकमेंड किया हुआ है, और उसके बाद मुझे याद है हाल ही में 140-45 के लेवल पे अनिल जी ने भी रिकमेंड किया था, और उसके बाद हमने बहुत ही दमदार तेजी देखी है, जिसके फंडामेंटल कारण भी है। और जिस तरह से टाटा ग्रुप ने ईवी स्पेस में फोकस किया है, और उसमें ये जो तीनों कंपनियां, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर, जो कि ईवी के लिए भी एकदम फ्रंट रनर है, जो कई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में टाटा पावर भी आगे है, और जो आज खबरें आई हैं डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में दिखेंगे। ऑल्दो स्टॉक बहुत चल चुका है, बट स्टिल आई फील जिस तरह का बाजार का सेंटिमेंट है, ये स्टॉक यहाँ से भी और कमाल कर सकता है। तो होल्ड तो बिल्कुल ही करना है, और कोई भी दिन बाजार में वीकनेस हो, गिरावट पे मौका मिले तो खरीदारी भी करनी चाहिए इसमें। नई जोन में आ गया है टाटा पावर, और टाटा मोटर्स पर भी बिल्कुल आप वैसा ही एक्शन देख रहे हैं। आज खबर यह भी है कि टाटा मोटर्स कल की बड़ी इन्वेस्टमेंट के अनाउंसमेंट के बाद खुद अपनी तरफ से $2 बिलियन और डाल सकता है अपने ईवी कारोबार को बढ़ाने के लिए। तो वहां का फोकस आपको टाटा ग्रुप स्टॉक्स पर आज फिर से आते हुए दिख सकता है। वेस्टलाइफ, यहां पर इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। कंपनी 3 से 4 साल में 800 से 1000 करोड़ का निवेश करेगी, और 150 से 200 नए स्टोर्स जोड़ने की इनकी योजना है। कुणाल जी, ज्यादातर फोकस में आता नहीं है वेस्टलाइफ, बट फाइनली बड़े एक्सपेंशंस की बात कर रहे हैं वेस्टलाइफ। कैसे देखें इसके चार्ट को सर? देखिए, पूरा ये जो स्पेस है इसमें हमने तेजी देखी है हाल फिलहाल में। दीपांशु, चार्ट वेस्टलाइफ का भी ठीक ठाक है, लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में रहा है, और शैलो करेक्शंस आते हैं, उसके बाद वापस से तेजी बनती है। तो मेरी राय में इन स्तरों पर भी खरीदारी में कोई हर्ज नहीं है। एक टाइट स्टॉप लॉस रखें 555 रुपए के आसपास, और मुझे लगता है कि 600 तक तो आराम से जाना चाहिए। तो 600 के टारगेट से बिल्कुल खरीदारी की राय। बिल्कुल, तो 600 की तरफ तो जा ही रहा है वेस्टलाइफ। नजर रखिए इस पर। बर्गर किंग पर भी रखिए नजर। जुबिलेंट फूड 2 दिनों से बेहतरीन तेजी में है, और आज हम स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। अनलॉक हुआ है, साथ ही फेस्टिव सीजन है, लोग बाहर फिर से जाना शुरू कर रहे हैं, तो किस तरह का डिमांड मोमेंटम है इस स्पेस पर रखनी पड़ेगी नजर। कल तो आईपीएल का फाइनल भी है, तो वहां से भी थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट इस स्पेस पर आते हुए दिखता है। एक बार जरा जुबिलेंट फूड के चार्ट पर भी राय ले लें, क्योंकि कल 6% की तेजी इस काउंटर ने दिखाई थी। पालविया साहब, क्या करेंगे जुबिलेंट फूड के साथ? दीपांशु जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है स्टॉक का, और जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है, हमें लगता है कि यहाँ से और अपसाइड यहाँ से आते हुए दिख सकती है। स्टॉक में जिस तरीके से 5-6 वीक का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करंट वीक में देखने को मिला विद वॉल्यूम एक्शन, तो ये दिखाता है कि स्टॉक यहाँ से 4700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल पे बाय करने की सलाह रहेगी। अगर कोई डिप भी मिलती है टुवर्ड्स 4500 तो भी इसको ऐड करें। स्टॉप लॉस इसमें रखें करीब 4460 के आसपास। टारगेट जो हमें लगता है अपसाइड में पोजिशनल टारगेट वो आना चाहिए 4650 4700 तक की। ओके, तो 4700 तक के टारगेट्स जुबिलेंट फूड पर आपको रखने चाहिए इस समय। भारत डायनामिक्स, सुमित जी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 2% हिस्सेदारी खरीदी है, इसमें 5% से बढ़ाकर 7% हिस्सेदारी करी है। चार्ट्स क्या कह रही हैं भारत डायनामिक्स? कल कुछ ज्यादा एक्शन नहीं था वैसे इस पर। मेरे को लग रहा है दीपांशु ऊपर का मूव आएगा स्टॉक के अंदर। पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक यहां से जल्दी एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। बीडीएल, एचएएल, भारत फोर्ज, इन सब स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है। भारत डायनामिक्स का जहां तक सवाल है, 375 378 के आसपास का क्लोजिंग है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखा है, बट पोजीशंस होल्ड करें। 380 का लेवल जैसे ही निकलेगा उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, और 400 रुपए से लेकर 415 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में भारत डायनामिक्स में देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो यह है आपके लिए भारत डायनामिक्स, जिस पर आपको रखनी है नजर आज के एक्शन के लिए। इन्फीबीम, बंसल जी जरा इसके चार्ट देखें। एक न्यूज आर्टिकल पर कंपनी ने सफाई दी है। बात चल रही थी कि शायद इनकी जियो के साथ कुछ बात चल रही है। कंपनी कह रही है कि अलग अलग तरह के प्रपोजल्स यहाँ पर आते रहते हैं, जो ये देखते रहते हैं। हमने भी कुछ समय पहले इन्फीबीम पर बात करी थी कि कैसे जिस तरह से पूरी डिजिटल स्पेस में एक्शन बन रहा है, इन्फीबीम को भी फायदा होगा। 50 के लेवल्स पर क्या राय है बंसल जी इन्फीबीम पर? देखिए, दीपांशु स्टॉक चलने की तैयारी कर रहा है, और करेक्शन पे खरीदारी की राय होगी। अगर 44-45 के अराउंड नीचे में मिल जाए
तो वो अच्छे स्तर है। 3940 एक अच्छा बेस है और टेक्निकली ये स्टॉक मुझे लगता है 63 की तरफ जा रहा है, बट जल्दबाजी में ऊपरी स्तरों पे नहीं लेना है। करेक्शन पर 44-45 के अराउंड खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फीबीम, जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में रहेगा ये काउंटर भी। आईटी स्टॉक्स हम सुबह बात भी कर रहे थे, सिटी साहब को भी पसंद आए आईटी के नतीजे। थोड़ा चार्ट्स पर भी व्यू ले लिया जाए। इन्फोसिस, किरण जी क्या करेंगे इसके साथ? ब्रोकरेज अपग्रेड्स आए हैं, नतीजे भी अच्छे रहे, गाइडेंस भी इन्होंने बढ़ाई है। चार्ट्स पर 1710 इन्फोसिस सर। दीप, चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, कंसोलिडेट कर रहा है और एक बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन किया है। टाइम करेक्शन स्टॉक में हुआ है और बेस है 1660 के आसपास। तो मेरा मानना है कि इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए ये सारे के सारे स्टॉप लॉसेस के नीचे होने चाहिए, लगभग 1650 के आसपास। और मुझे लगता है कि आते दिनों में 1760, 1770 के टारगेट्स आते दिनों में देखने को मिलेंगे। 1 से 2 ट्रेडिंग डेज में ये टारगेट्स हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फोसिस पर राय। आइए, कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं हमारे साथ वागले साहब भी। वागले साहब का भी करते हैं स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज सीपी। 1058 का बंद है, मेरा 1052 का स्टॉप लॉस होगा, 1053 का स्टॉप लॉस होगा, एकदम क्लोज स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है आज 1100 के पार जाना चाहिए, 1105 का इसका टारगेट होगा। ओके, 1105 तक के टारगेट के लिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज सीपी में करें खरीदारी। बहुत दिन हो गए ना, लंबे समय से नहीं आया इसका। नहीं बोला नहीं है। हाँ, इस स्टॉक पे रिकमेंडेशन और बंसल जी की आई नहीं। बंसल जी आजकल खफा है आप इससे? नहीं अनिल जी, कल भी मेरे रडार पे था और कल भी हम इस पे कॉल लेने लगे थे, तो उससे पहले किसी और पैनलिस्ट ने अनिल जी ले ली थी। और खफा नहीं हो अनिल जी, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ कि इसको गोदरेज बोलते हैं कि गोदरेज बोलते हैं। पहले मैं क्या बोलता था, ठीक क्या अनिल जी, बिल्कुल मुझे पता नहीं है। तो मैं अब इस कंफ्यूजन में भी इसको अवॉइड करता हूँ। वैसे हमें भी कोई आपके इस कॉल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें जो सुनना था हमने सुन लिया। बिल्कुल। तो गोदरेज जो आप बोलते हैं ना, तो बड़े क्यूट से लगते हैं एकदम। तो चलिए करते हैं शुरुआत फर्स्ट रेट की हेडलाइंस के साथ। एक बार फिर से भारतीय बाजारों की दमदार शुरुआत के संकेत और खुलते ही रिकॉर्ड बनने के पूरे आसार। लंबे वीकेंड से पहले आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन फिर से मजबूती की पूरी संभावना। गैप से खुलने के बाद क्या रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, जहां पर आप डाउ फ्यूचर्स में अच्छी तेजी देख रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और बाकी ग्लोबल बाजारों से भी संकेत तो अच्छे आ रहे हैं। तो त्योहार के दिन भारतीय बाजार एक बार फिर से नई रिकॉर्ड्स की तरफ जाते हुए धीरे धीरे बढ़त बनाता हुआ डाउ फ्यूचर्स अब 100 पॉइंट ऊपर सेंचुरी मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। भाई द सेंचुरी से याद आया, कल एलिमिनेटर देखा था आपने? अब पता नहीं मतलब क्या किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा समझाया। मुझे लगा कि एक बार तो मतलब ये मतलब आईपीएल के इतिहास का सबसे बेहतरीन कमबैक हो सकता था, जो लग रहा था कि शायद ऑलमोस्ट हो जाए, बट फिर ऑलमोस्ट मतलब फाइनल हर्डल बहुत दूर और बहुत पास वाला मामला हो गया। बट एक अच्छा मैच देखने को मिला और फाइनल भी बढ़िया होगा। कल किसे सपोर्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स चेन्नई, कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, पहले ही मतलब पहले आईपीएल से ही वो तो मतलब। और दूसरी बात ये, मेरे घर में इस बार मतलब धोनी का विरोध करने की कहीं दूर दूर तक संभावना वो तो खैर किसी के लिए भी नहीं कर ही नहीं सकते, वो मेहमानों के लिए भी नहीं है, तो मेरी तो बात बहुत दूर की है। तो मतलब फुल HUF इज धोनी फैन एक्चुअली। सो चलिए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा कल, देखने को मजा आएगा। आइए करते हैं शुरुआत सुपर 6 के। 6 से ही याद आए थे सुपर 6। बताएं। चलिए, सुपर 6 में आईटी कंपनीज यहाँ पे नजर रखनी है, क्योंकि इन्फोसिस के जो नतीजे आए हैं काफी बेहतर है। रुपी रेवेन्यू 6.1% बढ़ा है, डॉलर रेवेन्यू 5.7% बढ़ा है, मार्जिन में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, 23.6% आया है। और कंपनी ने अपने जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको अपवर्ड रिवाइज किया है। पहले 14 से 16% का गाइडेंस था, अब 16.5 से 17.5% का गाइडेंस है। विप्रो यहाँ भी अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। रेवेन्यूज जो है, रुपी रेवेन्यू 7.8% बढ़ा है, डॉलर रेवेन्यू 6.8% बढ़ा है, मार्जिन जो है वो 17.3% पे फ्लैट आया है, मुनाफा 2,930 करोड़ पे आया है। वहीं माइंडट्री यहाँ पे अनुमान से बेहतर नतीजे यहाँ पे भी। कंपनी की रुपी रेवेन्यू 12.8%, डॉलर रेवेन्यू 12.5% बढ़ी है, मार्जिन 18.1% पे आए हैं, 16.1% के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था। वहीं टाटा मोटर्स फिर से एक बार रडार पे आपके रहना चाहिए, क्योंकि अब खबरें निकल के ये आ रही है
कि अगले 5 साल में ईवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स जो है वो करीब $2 बिलियन के आसपास का निवेश कर सकता है। नए मॉडल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा एमजीएल और तमाम जो गैस कंपनीज है वहां पे नजर रखिएगा, क्योंकि मुंबई में सीएनजी के दाम फिर से बढ़ गए हैं। 10 दिनों में लगातार दूसरे बार दाम बढ़ाए गए हैं। सीएनजी के दाम जो है 54.57 से बढ़ाकर 57.54 किया गया है प्रति किलो, और पीएनजी के दाम जो है 33.93 पर एससीएम कर दिया गया है। तो इसके चलते एमजीएल और बाकी गैस कंपनी आपके रडार पर रहनी चाहिए। और डीबी रियल्टी एक बार फिर जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कंपनी और कंपनी के की मैनेजर पर्संस की प्रीमाइसेस पर सर्च और सीजर ऑपरेशंस किए हैं। 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में ये जो सीजर ऑपरेशन है वो किए गए हैं। कुछ और शेयर्स जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। आईटी पर आज फोकस है फ्रंट एंड सेंटर। हमारे सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी आईटी काउंटर्स आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा विप्रो के चार्ट पर भी राय ले लें। वैसे तो सेठी साहब की फोकस लिस्ट में भी था ये, और कल खरीदारी की भी राय दी थी, नतीजे भी दमदार रहे हैं। वागले साहब, चार्ट्स के हिसाब से देखें तो विप्रो के लिए कौन से लेवल्स आज इंपॉर्टेंट रहेंगे सर? नतीजों पर पॉजिटिव रिएक्शन का अनुमान है। दीपांशु, गैप अप अगर बहुत ज्यादा ओपन होता है तो इसका अगला मेरे लिए टारगेट 690 का है। मुझे लगता है आज उसके आसपास जाना चाहिए, लेकिन अगर ओपन ही होगा 680, 82, 84 तो फिर ज्यादा अपॉर्चुनिटी बचेगी नहीं। अगर 690 ब्रेक होता है तो फिर 710, 720 तक के अगले टारगेट्स अगले कुछ दिनों में आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। आइए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। प्री ओपनिंग सेशन की दमदार शुरुआत सेंसेक्स में दिख रही है 1.5% 1000 पॉइंट यहीं पे रुक गए। मूड अच्छा कर रहा हूं, पॉइंट में देख लो 1000 पॉइंट, बहुत बढ़िया। 1000 पॉइंट ऊपर दिख रहा है आपको सेंसेक्स, और 125 अंक मजबूत दिख रहा है निफ्टी। ये है आपके लिए तैयारी इस वक्त तेजी के साथ होने की। दीप, जरा कमोडिटी बाजार में एक्शन देखिए। सोना चांदी में रिलीफ आई है, लोग रिलीफ आई है। ऐसे लोगों को खैर भारतीय बाजार में अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो थोड़े तो आपको दाम बढ़े हुए ही मिलेंगे, क्योंकि फेस्टिव बाइंग तो है ही हमारी, और साथ ही रुपया भी थोड़ा वीक हुआ है तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। आज सुबह थोड़ी राहत है जरूर सर, 1/4% नीचे पर जैसे हम सुबह बात कर रहे थे। 2 महीने की ऊंचाई पर आपको गोल्ड के दाम इस समय भारतीय बाजार में दिख रहे हैं। 47,800 के करीब इस समय ट्रेड होते हुए दिख रहा है। सिल्वर पर भी एक बार डाल देते हैं नजर, क्योंकि यहां पर भी आप आधे % की कमजोरी देख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में $23 और भारतीय बाजार में 62,500 के करीब सिल्वर की चाल आपको दिखेगी। कच्चा तेल ऊंचाई पर कायम है। कल थोड़ी सुस्ती दिखी थी, पर आज फिर से आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो कल 0.5% गिरते हुए दिखे थे भारतीय बाजार में तेल के दाम, आज 0.5% ऊपर आपको आते हुए दिख रहे हैं। 6100 का लेवल वापस कच्चे तेल ने छुआ है। और नेचुरल गैस पे भी 3% का उछाल है। कल 407, 405 रुपए तक दाम गिरते हुए दिखे थे, आज एक बड़ा रिबाउंड आप आते हुए दिख रहे हैं। 3% ऊपर नेचुरल गैस के दाम है। कल रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा कि वो पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार हैं जहां तक गैस सप्लाई की बात है, पर वो कह रहे हैं कि कमोडिटी के दाम यहां से आगे और बढ़ सकते हैं, और स्पेशली नेचुरल गैस, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है। तो 3% ऊपर यहां पर आपको गैस के दाम दिखेंगे। मेटल्स पर भी अनिल जी रखनी पड़ेगी नजर। अगर मेरी चार्ट सही है सर, जिंक के दाम देखिए 5.5% का उछाल आपको जिंक पर आते हुए दिख रहा है। 1.5% ऊपर आपको निकल के दाम दिख रहे हैं। कॉपर 1.5% ऊपर आपको आते हुए दिख रहा है। एल्यूमिनियम और लेड भी 1% ऊपर है। चाइना से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी मेटल फ्यूचर्स के दाम बढ़ रहे हैं, कोल फ्यूचर्स के दाम बढ़ रहे हैं, तो नजर रखिए। बट इन पर्टिकुलर अनिल जी, जिंक के दाम देखिए 5% का उछाल वहां पर आते हुए दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ यहां पर जरूर चल रहा है। और इसकी वजह यह है कि एक कंपनी है नाइट स्टार, NYR स्टार, ये कंपनी है दुनिया भर में इनके प्लांट है एल्यूमिनियम के। इनके यूरोप में जो 3 प्लांट हैं, उन 3 प्लांट में वो 50% प्रोडक्शन कम करने जा रहे हैं जिंक का। ओके। और वो इसलिए कर रहे हैं कि जो पावर के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो पावर के दाम इतने बढ़े हैं कि अब इस बढ़े हुए दाम पर इतनी इनपुट कॉस्ट पर जिंक का प्रोडक्शन करना उनके लिए वायबल नहीं है। और इसी वजह से और ये ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 3.5% के आसपास का हिस्सा होता है, जो कि कम हो सकता है। इस वजह से आप जो जिंक के दाम, आपने एकदम सही कहा है, जिंक के दाम जो बढ़े हैं उसके पीछे वजह ये है। और इसी वजह से आपको हिंदुस्तान जिंक पर भी आज नजर रखनी चाहिए। और हिंदुस्तान जिंक पर सबसे ज्यादा नजर रखते हैं हमारे सेठी साहब भी। बिल्कुल। तो सेठी साहब से एक बार हिंदुस्तान जिंक पर राय ले ली जाए, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, दमदार तेजी आज बननी चाहिए इस स्टॉक में। कल भी एक्चुअली इंडिकेशंस आ गए थे, कल भी शानदार स्टॉक में क्लोजिंग आई 332-33 के लेवल पे। ये भी एक्चुअली 2:30 बजे के आसपास मेरे पास यही था कि मुझे हिंदुस्तान जिंक भी पसंद आ रहा था, मुझे रिकमेंड करना था, बट नहीं किया मैंने।
बट अनिल जी, हिंदुस्तान जिंक में जिस तरह के ये जो खबरें हैं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जिंक और लेड की, तो उसका असर, और फिर सिल्वर भी जो कि ये दुनिया की 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, सिल्वर में भी थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। और सबसे अंडर वैल्यूड जो अभी मेटल्स की तेजी हुई है उसमें इसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, तो उस लिहाज से भी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल आज कमाल करना चाहिए। मेरे तो आज लगता है इसमें 360-370 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। बिल्कुल, तो 360-370 के लेवल्स आ सकते हैं। जिंक पर रखिए नजर। आई थिंक वेदांता को भी आपको फोकस में रखना चाहिए, बट ऑफ कोर्स हिंदुस्तान जिंक 4.5% ऊपर ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है। बाकी मेटल्स में भी तेजी बनी हुई है, तो मेटल काउंटर्स आज आपके लिए फिर से फोकस में रहेंगे। और कौन से शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर? आज की 20 दमदार ट्रेडर्स डायरी की रिकमेंडेशंस कुशल और आशीष की तरफ से। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स। हिंडाल्को के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। वेदांता में 320 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अल्कोआ के नतीजे आएंगे, बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। इसका असर पूरे एल्यूमिनियम स्पेस पर देखने को मिलेगा। और टेक्निकली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है अमृतांजन में, 945 रुपए का लक्ष्य होगा। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी नाल्को यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और निवेश के लिहाज से खरीदनी है एमएनसी कंपनी, 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी, 50,000 से ज्यादा प्रोडक्शन के पास। 3M इंडिया 31,000 रुपए का लक्ष्य होगा। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में खबरों का असर देखने को मिलेगा। काया में आएगी दिन के दौरान तेजी। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स 3,800 रुपए का लक्ष्य होगा। हिसाब इंडिया में 2,665 रुपए के लक्ष्य लेकर करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स। यहाँ पर देखिए सेंट्रल वेयरहाउसिंग का आईपीओ की चर्चा हो रही है, इसके चलते भी एक बढ़िया असर देखने को मिलेगा। स्टॉक में ब्रेकआउट आया, 300 रुपए के लक्ष्य ले खरीदारी करेंगे। चलिए, कैश बेस में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है भारत डायनेमिक्स में, तो इस पर फोकस रहेगा। साथ ही नतीजों के दम पर माइंड ट्री पर फोकस रखिए, पर वैल्यूएशन ज्यादा है तो हो सकता है सेल ऑन न्यूज भी होता हुआ दिखे। ऑप्शन कैटेगरी में विप्रो 670 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। दमदार नतीजे आए हैं, ब्रोकरेज भी अपग्रेडेड है। टेक्नोपिक के आधार पर भारत फोर्ज ये काउंटर काफी पसंद आ रहा है। फंडा पिक के लिहाज से इन्फोसिस यहां पर खरीदारी करके चलिए, नंबर्स यहां पर भी काफी बेहतर साइड पे नजर आए हैं। रेवेन्यू गाइडेंस भी बढ़ाई गई है, 6 महीनों के लिए निवेशित रह सकते हैं। आईपीएल स्टॉक मेरा आज का होगा बर्गर किंग, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है अगले 1 साल में 210 के टारगेट के लिए। सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई है, एमजीएल पर फोकस रखिए। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में 3 स्टॉक्स खरीदारी करनी है, आईआरसीटीसी, साथ ही कार ट्रेड और सीसीएल प्रोडक्ट्स। इन तीनों स्टॉक्स पर नजर रखिए, आपको खरीदारी के मौके यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए विप्रो का। दमदार नतीजे वहां पर आते हुए दिखे हैं। कल एडीआर भी काफी मजबूत था, 670 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 34 रुपए की प्राइसिंग है 48 रुपए के टारगेट के लिए। और साथ ही आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो डेफिनेटली 29 रुपए का रहेगा। तो ओवरऑल माई बेस्ट पिक आज के लिए विप्रो। ये है आपके लिए दमदार रिकमेंडेशंस आज की, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक और दमदार शुरुआत के लिए तैयार हो रहे हैं बाजार, बस कुछ ही देर में होंगे रेट्स सेटल और फिर हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरफ आपको रखनी है नजर। और अनिल जी भी आपको बताएंगे कि मार्केट के लिहाज से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। आईटी यही है काउंटर्स जो सबसे आगे हैं, इन्फोसिस, विप्रो, माइंडट्री, इन तीनों में भरपूर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। पर मेटल्स की बात निकली और टाटा स्टील पर भी एक बार नजर रख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर भी पॉजिटिविटी बन रही है। पर बाकी मेटल काउंटर्स में भी आज तेजी का रुझान आपको बनते हुए दिख सकता है। एक राय मैं लेना चाहूंगा जहां तक जेएसडब्ल्यू स्टील का सवाल है, क्योंकि ये भी एक्शन में कल भी आते हुए दिखा था, आज भी दिख रहा है। किरण जी जरा इसके चार्ट्स पर राय दे, जो मेटल्स में ग्लोबली फिर से रिवाइवल आ रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील की चाल कैसी रहेगी सर? दीप, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है। ब्रेकआउट लेवल 690 का है, 681 के आसपास की क्लोजिंग है। 690 के ऊपर मुझे लगता है 710, 715 ये टारगेट्स रहेंगे। इसके ऊपर की क्लोजिंग बेसिकली ये स्टॉक को काफी अच्छा मोमेंटम दिलाता नजर आएगा। और दूसरी चीज जो निफ्टी मेटल्स है वो एकदम ट्रेंड लाइन के कगार पे कल क्लोज हुई है। तो मेरा मानना है कि अगर मेटल इंडेक्स में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा तो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, स्टील अथॉरिटी, ये सारे के सारे परफॉर्म करते नजर आएंगे। ओके, तो नजर रखेंगे इन काउंटर्स पर भी, आज भी भरपूर एक्शन बनते हुए दिखेगा। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर आज फिर से दोनों एक्शन के लिए तैयार हैं। कल डीवीआर में हमने देखा बड़ी तेजी आई थी, आज भी डीवीआर में आप बड़ा उछाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और टाटा मोटर्स भी 4.5% ऊपर खुलने के लिए तैयार है। तो आज के लिए भी ये दोनों काउंटर्स फोकस में रहेंगे। पालविया साहब, टाटा मोटर्स पर कोई राय सर 530 के लेवल पे?
दीपांशु जी, दोनों ही स्टॉक में जो मोमेंटम बना है, हमें लगता है और कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। टाटा मोटर के सेटअप की बात करें तो अब यहाँ से इसमें 510 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है जो 560 से 570 तक की भी पोटेंशियल अपसाइड ये स्टॉक में देखने को मिलेगी। टाटा मोटर डीवीआर की बात करें तो लास्ट वीक हमने एसपीएल मिड कैप में ये स्टॉक 190 के आसपास रिकमेंड किया था, 250 तक के लक्ष्य थे। हमें लगता है टाटा मोटर डीवीआर को भी अभी यहाँ से होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम एक्शन, हमें लगता है ये स्टॉक भी 260-270 की तरफ मूव होते हुए दिखेगा। ओके, तो टाटा मोटर्स डीवीआर के लेवल अब वहां पर आ गए हैं जहां पर कुछ दिनों पहले टाटा मोटर्स के स्टॉक के लेवल थे। और ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स का स्टॉक तो दूसरी डायमेंशन में जा चुका है, 5 साल की ऊंचाई पर आप इसको ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। पर आइए, रेट्स भी हो गए हैं सेटल और अब जानते हैं अनिल जी से कि ओपनिंग पर किस तरह की आपको बनानी है स्ट्रैटेजी। 111 जो सुमित जी को लेवल्स पसंद आते हैं सर, 111 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी खुल रहा है 18,272 के लेवल पर। और निफ्टी बैंक यहां पर जो आप सुबह भी कह रहे थे थोड़ी कल सुस्ती के संकेत दिखाए थे, 50 अंक ऊपर खुल रहा है 38,684 के लेवल पर। तो मेरे ख्याल से वही जो सेक्टोरल शिफ्ट है थोड़ा सा मेरे हो सकता है कि आपको ज्यादा तेजी यहां देखने को मिले आईटी शेयरों में, उसकी वजह से निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रहा है दीप। अब फ्रेश खरीदारी 111 पॉइंट के ऊपर, थोड़ा नीचे मिले 51 पॉइंट 18,200 के आसपास, 18,220 के आसपास तो ठीक है, नहीं तो जो है उसे होल्ड करें। बैंक निफ्टी में 38,525 के आसपास अच्छा लेवल है, यहाँ से करीबन 125-150 पॉइंट नीचे जो एंट्री पॉइंट हो सकता है, या फिर 38,600 के आसपास से शुरुआत करें। तो 600-525 ये 2 लेवल है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, गैप से खुल रहा है उसके बाद में देखते हैं कहाँ सेटल होता है, और जो लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। इन लेवल्स पर नहीं खरीदना, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हाँ, देखते हैं, मतलब क्योंकि 111 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, नो डाउट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आजकल खराब संकेतों में भी अच्छा खुल जाता है 50 पॉइंट, तो अच्छे में तो 111 ज्यादा नहीं है। या तो फिर 18,300 के ऊपर सेटल होने दें, क्यों, ताकि 18,300 की हल्की रुकावट है, तो 18,275 18,325 की रेंज में थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश कर सकता है। तो या तो नीचे में 18,200 के आसपास आए तब खरीदिए, या 18,300 के ऊपर सेटल होने दीजिए। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए क्लियर लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर इस समय बाजार पर। थोड़े अच्छे संकेत हैं, अच्छी शुरुआत है, बट इन लेवल्स पर खरीदारी की राय सजेस्टेड नहीं है आपके लिए। आईटीसी कल एक बड़ा मूव आते हुए दिखा था, आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, 52 वीक हाई पर भी है काउंटर, और आज भी अच्छे ओपनिंग के लिए है तैयार। बल्कि अनिल जी जिन लेवल्स की बात कर रहे थे, पहले लेवल आज आपको आते हुए दिख सकता है, 254 के पास खुल रहा है आईटीसी। एक बार मैं सोचा था सेठी साहब से भी पूछ लें उनकी राय आईटीसी पर। सेठी साहब क्या करेंगे आईटीसी के साथ? बिल्कुल दीपांशु, होल्ड करना है। हालांकि तेजी इन दिनों में बनी है, बट अभी भी बहुत ही डीपली अंडरवैल्यूड स्टॉक है। स्टॉक पिछले साल दिवाली, मतलब पिछली दिवाली में 180 के लेवल पे मैंने रिकमेंड किया था इसको लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से, बट उसके बाद बाजार के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस थोड़ा सबड्यूड रहा, क्योंकि इसके साथ ही आईएक्स भी रिकमेंड किया था, जो कि 5 गुना हो गया वहां से। बट करंट लेवल्स पे मुझे लगता है आईटीसी में बिल्कुल बने ही रहना चाहिए। इसके भी कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, अगर वैसा कुछ हो जाता है तो ये स्टॉक तो आने वाले साल भर में हो सकता है 350 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बिल्कुल, तो आईटीसी के साथ बने रहें और 350 के लेवल्स आ सकते हैं। सेठी साहब का बड़ा भरोसा है। अनिल जी ने आपको कल ही 265-270 के इमीडिएट टारगेट दिए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो अनिल जी भी आपको लगातार कह ही रहे हैं कि इस स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। आईटी स्टॉक्स पर है नजर, कुछ मिड कैप आईटी के भी नतीजे आने वाले हैं। साइंट, इस पर एक बार आपकी राय लेना चाहूंगा सुमित जी, क्योंकि काफी एक्टिव रहा है मिड कैप आईटी पैक से। साइंट के चार्ट देखे सर, क्या राय है इस पे? बाय का व्यू लेके चलने का सलाह रहेगा, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। आईटी पैक पूरा ही मजबूत है और साइंट के अंदर भी मोमेंटम यहां से ऊपर का ही बनना चाहिए। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो होल्ड करें। स्टॉक यहां से 1125 1140 ये लेवल्स इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से दिखा सकता है, तो पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो साइंट पर अपनी पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर का मूव आपको आते हुए देख सकता है। किरण जी, सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर भी राय दें, इसके भी आ जाएंगे नतीजे सर? सेंचुरी टेक्सटाइल्स का चार्ट बहुत बेहतरीन है। जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है, मेरा मानना है कि सेंचुरी टेक्सटाइल्स में काफी अच्छी अपसाइड इधर से मिल जानी चाहिए। इसने ब्रेकआउट दिया था लगभग 835-36 के ऊपर, और उधर से एक अच्छी मूव आई, अभी वापस कंसोलिडेट कर रहा है। नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल 965 है, इसके ऊपर की क्लोजिंग वापस एक बार एक मोमेंटम में स्टॉक में दिलाती नजर आएगी। टारगेट्स 1000 के आसपास के देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि 4 डिजिट फिगर में जल्दी जाने के लिए ये स्टॉक तैयार है। बिल्कुल, तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इस पर भी अच्छा एक्शन रहेगा। कुणाल जी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट मोमेंटम में फिर से आया है और आज इसके नतीजों पर भी नजर है, कोई राय चार्ट्स पर सर?
देखिए चार्ट बहुत अच्छे हैं दीपांशु, लेकिन काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लगता है आज नतीजों के बाद हो सकता है इस कंसोलिडेशन में से स्टॉक बाहर आ जाए और 160 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देने में सफल हो जाए, तो इसमें देखिए तेजी बनेगी 160 के ऊपर। एक बार 160 के ऊपर ये चल पड़ा तो फिर इसमें आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में इसको बिल्कुल अपनी निगाह में रखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें, 160 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर बाय करें और टारगेट होगा 180 रुपए। निगाह में रखें मतलब अनिल जी भुला ना दें, इसको सामने रखें स्क्रीन पर बिल्कुल। इसीलिए तो आपको रखा है सर, आप ध्यान में रखेंगे। जैसे ही लेवल कोई पार हुए तो आप ही को बताना है, हम तो आपके भरोसे हैं। कुणाल जी आप हमारे पर वापस जिम्मेदारी मत डालिए। अनिल जी चार्ट देख देख कर मेरे चश्मे का नंबर -10 हो गया है, तो अनिल जी मैं तो ध्यान रख रहा हूँ। सेठी जी की तरह फंडामेंटल एक्सपर्ट बन जाओ, देखो एकदम चुस्त दुरुस्त है। हाँ, फंडामेंटल एक्सपर्ट में कुछ और चीजों का नुकसान हो सकता है, लेकिन आंखें आपकी एकदम बराबर रहेगी, ये गारंटी है। इतना तो आप सेठी साहब को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। वहाँ पढ़ना बहुत पड़ता है, आपके टेक्निकल में देखना बहुत पड़ता है। समझ तो गए होंगे आप। चलिए आइए, बचा है कुछ ही समय, 25 सेकंड शुरुआत करने के लिए। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में सेंसेक्स और निफ्टी की दमदार शुरुआत, नए रिकॉर्ड बनने की तैयारी भारतीय बाजारों के खुलते ही आज के सेशन में 18,272 यह है ऐतिहासिक स्तर आपकी स्क्रीन पर। 38,684 ये अभी तक लाइफ हाई नहीं है। निफ्टी का कल 38,779 का लाइफ हाई हुआ, तो बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा अपने लाइफ हाई से थोड़ा दूर है, लेकिन पहली बार 61,000 के पार दिखेगा आपको सेंसेक्स। घंटे की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई 18,293 ये बना है नया रिकॉर्ड 18293 और 61,129 ये है नया रिकॉर्ड सेंसेक्स पर। दमदार शुरुआत होती हुई दिख रही है। सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी, ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स और 70 अंक मजबूत है बैंक निफ्टी। ये है आपके लिए इस वक्त का दमदार एक्शन। बैंक निफ्टी भी मजबूती और बढ़ाता हुआ अब 115 अंक ऊपर यहां पर होता हुआ दिख रहा है। कहां से आ रही है मजबूती ये देख लीजिए। विप्रो 5% के बड़े उछाल के साथ टॉप गेनर, टाटा मोटर्स 3% मजबूत, आईटीसी 2% मजबूत, टेक महिंद्रा में 2% की मजबूती। तो आईटी शेयरों में मजबूती है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस दोनों ही मजबूती के साथ और विप्रो आगे बढ़ते हुए। टाटा मोटर्स की तेजी आगे बरकरार होती हुई दिख रही है, टेक महिंद्रा मजबूत है। ये सारे के सारे स्टॉक्स मजबूत। कमजोर क्या है, कुछ खास नहीं। कोल इंडिया आधा % कमजोर, जिसका जिक्र करना जरूरी है। एम्फेसिस, माइंट्री, माय गॉड, माइंट्री 4,250 वाला 4,700 हमारी पिक कमाल करती हुई दिख रही है। गजब, टारगेट के बियॉन्ड 4,550 का जो टारगेट दिया था उसके ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। फ्रेश टारगेट डीप जो इन्वेस्टर्स हैं अगले क्वार्टर तक के लिए होल्ड करना चाहते हैं, वो 5,200 के टारगेट रखें यहाँ से भी बिल्कुल। और कल भी हम 5,000 के टारगेट की बात कर रहे थे कि जिनको लंबा इन्वेस्टमेंट के लिए आज से रखना है, इसीलिए चाहे वो मैस्टेक, एम्फेसिस हो, माइंट्री हो, हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में हमेशा रहे। एम्फेसिस खुद देखिए आप 7% ऊपर है, कोफोर्ज 7%, मिड कैप आईटी शेयरों का वक्त है। परसिस्टेंट, एलएनटी टेक्नोलॉजी, एलएनटी इन्फोटेक, ये सारे के सारे स्टॉक्स मजबूत होते दिख रहे हैं। वेदांता यहां पर बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है 3% का। नैल्को 2.5% मजबूत है। गजब की तेजी, चौतरफा तेजी आपको नजर आएगी बाजार में। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो गजब का एक्शन दिखा रहे हैं। कोल इंडिया 0.2% नीचे, उसके अलावा कोई ऐसा एक भी स्टॉक नहीं जिसका जिक्र करना जरूरी होगी जो कमजोर है। लेकिन आज का दिन आईटी और मिड कैप आईटी शेयरों के नाम पूरा का पूरा एक्शन वहीं पर होता हुआ दिख रहा है। माइंट्री अब 4,730 गजब का एक्शन माइंट्री में होता हुआ दिख रहा है। तो आज का स्टार परफॉर्मर सेठी साहब की पिक भी, सेठी साहब ने भी आज पिक ऑफ द डे के तौर पर माइंट्री का है और 4,500 का जो टारगेट दिया उसके पार ही सीधा खुला है, वहां से भी 250 रुपए ऊपर है। गजब का एक्शन माइंट्री में होता हुआ दिख रहा है। मजे की बात है, मॉर्गन स्टैनली का बेस्ट टारगेट 4,500 का था, उसके ऊपर के टारगेट सारे आते हुए दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर, तो आपको भी बधाई, माइंट्री आपका भी टारगेट हिट जो कुछ समय पहले आपकी बाय कॉल थी। टाटा मोटर्स पर तो नजर है ही सर। टाटा मोटर्स डीवीआर को देख लीजिए, कल 20% दौड़ने के बाद आज आपको 14% ऊपर टाटा मोटर्स डीवीआर इस समय दिख रहा है। फिलहाल 11% हो गया ये लेवल, तो नजर रखिए उस पर। बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है। वेस्ट लाइफ जो उन्होंने लंबे समय बाद एक्सपेंशन प्लान्स की बात की है, बाजार को पसंद आते हुए दिख रहा है ये अपडेट, 7.5% ऊपर। जिंक की आप बता रहे थे सर, प्रोडक्शन शॉर्टफॉल होने वाला है। हिंदुस्तान जिंक 7% ऊपर ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। गेटवे डिस्ट्रीपैक्स में खरीदारी, सेशसाई पेपर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ। बोरोसिल्स रिन्यूएबल्स इसमें एक्शन है। नतीजों से पहले साइंट, ये एक और मिड कैप आईटी काउंटर जहां पर तेजी है। डी मार्ट
कल जबरदस्त एक्शन, 15% दौड़ने के बाद आज भी आपको फॉलो ऑन बाइंग दिख रही है। 4% ऊपर एवेन्यू सुपरमार्ट्स दिख रहा है, 5300 का लेवल इसने अभी क्रॉस किया है। हिंदुस्तान कॉपर में भी हो रही है खरीदारी, अदानी पावर पर रखी नजर, पॉजिटिव खबर इसके लिए भी आती हुई दिख रही है। साथ ही भारत डायनामिक्स, जहां पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 3% ऊपर ये काउंटर दिखेगा। फिनोलेक्स केबल्स, जेएसएल हिसार, आज सुबह इस काउंटर की बात हो भी रही थी। कुणाल जी की पिक ऑफ द डे, पॉजिटिव मोमेंटम 1.5-2% ऊपर। कल्पतरू पावर, टाटा इन्वेस्टमेंट, त्रिवेणी टर्बाइन, टाटा इलेक्सी, मोल्टेक पैकेजिंग, कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर तेजी बन रही है। और शिपिंग कॉर्पोरेशन, यहां पर भी एक्शन है। नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है प्लास्टिबेंड्स, कमजोर नतीजे आए थे तो वहां पर आप रख सकते हैं अपनी नजर। डीबी रियल्टी हमारी खबर पर लगी है मोहर। इन्फीबीम ये भी आपको फोकस में आते हुए दिख रहा है। कुछ काउंटर्स जहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिखेगी, नजर रखिए इगर्शी मोटर्स पर 2% नीचे। आईसीआईसी सिक्योरिटीज कल की तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली। ईआईडी पैरी 2 दिनों की तेजी के बाद हल्की मुनाफा वसूली इस पर आती हुई दिख रही है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स यहां पर थोड़ी गिरावट है। बीईपीएल 1% कमजोर आपको होते दिखेगा। फोर्टिस हेल्थ केयर, आदित्य बिरला फैशन, जीएसएफसी, स्टार सीमेंट, एनसीएल इंडस्ट्रीज और जीएनएफसी कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा रोटेशन है एनर्जी, बट मिड कैप आईटी जबरदस्त एक्शन में और टाटा ग्रुप स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में एक बार फिर से आते हुए दिख रहे हैं। और मेटल काउंटर्स में भी खरीदारी हो रही है सर। बिल्कुल, तो गजब का एक्शन यहाँ पर आपके लिए होता हुआ नजर आएगा इन तमाम शेयरों में। गजब का एक्शन सारे के सारे स्टॉक्स में। माइंट्री अगर किसी के पास है तो अब क्या लेवल्स आगे के रखे जाए, ये चार्ट पर राय लेना जरूरी। राजेश पालिया साहब जरा देखिए माइंट्री के चार्ट, 4750 के आसपास फ्यूचर्स है। क्या नए लेवल्स और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होना चाहिए लॉन्ग पोजीशन पर? सो अनिल जी, जिस तरीके से मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये स्टॉक में जैसे ही ये स्टॉक अब 4750 के ऊपर सस्टेन करेगा तो स्टॉक में अपसाइड के टारगेट तो यहाँ से 4900 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है और स्टॉक में जो आज के दिन में जो स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये यहाँ से दिखाता है कि और से 100 से 150 रुपए का अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। जिनके पास भी पोजीशन है, अब वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 4670 ये स्टॉप लॉस को रख ले। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अब यहाँ से इंट्राडे के हिसाब से रखे। अगर इसके नीचे फिजल आउट होता है तो ही प्रॉफिट बुक करे, अदरवाइज 4670 के ऊपर ये रहेगा तो हमें लगता है कि इसमें अपसाइड की जो गुंजाइश है वो बनती हुई दिख रही 4850 से 4900 तक की। तो ये है आपके लिए 4800 4900 तक जाने की तैयारी माइंट्री में। अब भी तेजी की गुंजाइश है। 4675 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें अपनी लॉन्ग पोजीशन। लेकिन और कहां बनानी पोजीशन बताने के लिए तैयार है ओपनिंग के बाद का पहला बिगुल कुणाल जी राकेश जी के नाम। बताएं सर। अनिल जी, हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी की राय है। स्टॉक नए हाइस पर आया है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे यहां देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ गोदरेज प्रॉपर्टीज पर दिखाई पड़ रहा है। रियल एस्टेट काउंटर्स में वापस से तेजी बन रही है और गोदरेज प्रॉपर्टीज हमेशा रियल एस्टेट का लीडर रहा है, तो इन स्तरों पर हमारी खरीदारी करने की राय है। इन स्तरों पर बाय करके चले। स्टॉप लॉस रखना है 2450 पर, 2450 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 2600 रुपए का, 2600 का। इवेंचुअल टारगेट 2675 का होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी की राय। प्रॉपर्टीज ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। स्टॉक है दमदार एक्शन में आता हुआ, जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखा है। आईटी, मिड कैप आईटी सिर्फ एक ही स्पेस है जहां पर सबसे ज्यादा मजबूती, सबसे दमदार प्रदर्शन होता दिख रहा है। लेकिन वेदांता, मेरे ख्याल से वेदांता कल किसी की तो रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था, कल ही इस स्टॉक पर कल परसों में एक दो बार सिद्धार्थ जी ने दिया था बराबर। इसके अलावा भी था। सिद्धार्थ जी ने तो दिया। कुणाल जी, राकेश जी, अरे कैसे बोल सकते हैं। 332 रुपए। बंसल जी जरा अपडेट दें, 332 का आपका टारगेट आ गया, बधाइयां। अनिल जी, मेरा तो टारगेट अनिल जी आ गया, हमारा टारगेट तो आ गया, उसके लिए अनिल जी धन्यवाद। बट ये अनिल जी काफी ऊपर जा रहा है और इसमें जो बड़ा वाला सेल ऑफ देखने को मिला था ऊपरी स्तरों से, ये उनको भी क्रैक करेगा। तो जिनका हाजमा दुरुस्त है वो होल्ड करें, ऊपर नीचे होगा। मेटल्स में दो ही स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, एक हिंदुस्तान जिंक और दूसरा वेदांता। जिंक और वेदांता दोनों पर रखिए नजर। दोनों आज लीड कर रहे हैं, बट बाकी मेटल स्टॉक्स में भी आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। देखते हैं वागले साहब को क्या है पसंद। बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। तो एक
इलिक्विड स्टॉक है, लेकिन इसमें अगर ये अभी बाय नहीं करना है, लेवल निकलने के बाद बाय करना है। मैं क्योंकि इलिक्विड है अभी बता रहा हूँ। स्टॉक है OFSS, मुझे इसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न डेवलप होते हुए दिखता है। अभी 4830 के आसपास है, 4860 के पार होते ही इसको लेना है। ये 5050 5080 तक आज के दिन में ही जा सकता है, और 4860 पे अगर आप लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस 4820 का होना चाहिए, टारगेट 5050 5080। ओके, तो 5050 5080 ऑरेकल फाइनेंशियल, यहाँ पर आपको करके चलनी है खरीदारी। पसंद आ रहा है ये काउंटर वागले साहब को भी, और हमारा SIP स्टॉक भी था सर 4100 के लेवल्स पर आपने रेकमेंड किया था। इवेंचुअली तो आपने बड़े टारगेट दिए 6000 उसके पहले बेचना नहीं, उसके पहले नहीं बेचना है। 6000 ये भी मिड कैप आई थी, तो अब शुरू हुआ है, जागा है। मतलब इसीलिए आपको याद होगा कि जिस दिन TCS के रिजल्ट आया, एक भी बार हमने डरने नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। डरिए मत, घबराइए मत। TCS से आपको 5-7% नीचे मिल रहा है, मतलब नसीब है आपका। करेक्ट। TCS लो, आपको जो पसंद आए लो। आज देखिए 3 दिन में क्या हो गया, पूरी सिचुएशन। डरने तो नहीं देंगे। IT तो आपने जब डराएं तब डर भी जाइएगा प्लीज। ऐसा मत सोचिएगा कि अभी क्यों डरा रहे थे, अभी वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा तो डराएंगे, ऐसी क्या बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है आपके लिए दमदार एक्शन इस वक्त पूरा का पूरा। ओरेकल फाइनेंस OFSS यहाँ पर खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, और जी बिजनेस की तरफ से एक इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव रिसर्च जिसका हमने आपको वादा किया था कि वरुण दुबे आपको बताएंगे IRCTC को लेकर, राइट? तो वरुण हमारे साथ इस वक्त तैयार है। वरुण ने बहुत इंटरेस्टिंग डेटा क्रंचिंग की है, जो आपको सुन के देख के बड़ा मजा आएगा, और एक डायरेक्शन भी देगा कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। स्टॉक है IRCTC। वरुण बताइए क्या है रिसर्च? डेफिनेटली अनिल जी। तो अनिल जी, IRCTC ये वो स्टॉक है जो कि 26 फरवरी को FNO में आया था। उसके बाद ट्रेडिंग होती थी, लेकिन कभी बैन में नहीं आया था, और पहले बार 9 सितंबर को ये स्टॉक FNO बैन में आया। लेकिन हुआ ये ना अनिल जी, उसके बाद केवल 3 बार ये FNO बैन के बाहर आया। नो डाउट उसके बाद काफी दिन तक रहा, लेकिन FNO बैन से बाहर आने का सिलसिला जो है वो 3 बार हुआ है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब जब ये स्टॉक FNO बैन से बाहर आया है, तब तब इस स्टॉक में गजब की तेजी देखने मिली है। देखिए 6.5% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। अनिल जी, इसके पहले ये स्टॉक 28 सितंबर को FNO बैन से बाहर आया था, तब इस स्टॉक में इंट्राडे 3.5% की रैली देखने मिली थी। उसके पहले 17 सितंबर को FNO बैन से बाहर आया था, 6.5% की रैली देखने मिली थी। और 14 सितंबर को ये बैन से बाहर आया था, तब 9.5% के आसपास की रैली देखने मिली थी। और इनफैक्ट अनिल जी, एक बात और अच्छी है कि हमेशा इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया जब जब ये FNO बैन से बाहर आया है। तो निफ्टी से ज्यादा ही रिटर्न देखे गए जब जब FNO बैन से बाहर आया। हाई के बेसिस पे नहीं, सिर्फ हाई के बेसिस पे नहीं, अच्छा। ये क्लोजिंग बेसिस पे भी हमेशा इससे ज्यादा ही आपको रिटर्न देके गया है उस दिन जिस दिन ये FNO बैंक से बाहर आया है, और 6 से 9-10% के आसपास की वैल्यू हुई है। हिस्टोरिकल डेटा ये है। अब अनिल जी, होता ही है ना कि तेजी का जब बाजार रहता है तब आप नॉर्मली फ्रेश पोजीशंस बनाते किसी स्टॉक में, लेकिन FNO बैन में आ जाता है तो आप फ्रेश पोजीशन बनाते नहीं, आपको पोजीशन काटनी पड़ती है। उसके बाद जब स्टॉक बैन से बाहर आता है तो आपके पास फिर मौके बन जाते हैं पोजीशन बनाने के, और उसी चक्कर में स्टॉक में इस तरह का ट्रेंड देखने मिला है। आपको याद है अनिल जी, पिछले बार ये बैन से बाहर आया था 28 सितंबर को, तभी कितने पे ट्रेड करता था? 3800। अब देखिए 5300 1500 रुपए ऊपर है, राइट। और जब FNO बैन से ये बाहर आया था 28 सितंबर को, 8 अक्टूबर के बीच में बैन में गया नहीं, और तब से एक भी बार इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए क्लोजिंग बेसिस पे। हाई बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे 2 बार दिए हैं, लेकिन अगर आप हाई बेसिस पे देखें तो नेगेटिव रिटर्न कभी नहीं आए। सिर्फ एक बार 29 सितंबर को 2.4% के आसपास की गिरावट हुई थी। उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो 4%, 5%, 6% के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे भी इसने रिटर्न दिया है। गजब है यार। मतलब ये स्टॉक तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये ऐसा स्टॉक है इसको बेचना ही नहीं है। करेक्ट, राइट। मतलब ये तो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। महंगा तो ये 2000 में भी था और 5000 में भी है। हाँ। ये तो सरकारी रेलवे कंपनी है ही नहीं। इसको तो आप पूरा ऐसा देखिए कि एक दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में से एक है। इंडिया का टूरिज्म पैकेज है। हाँ, और कितने कस्टमर्स होंगे? मतलब रेलवे में ट्रेवल करने वाले लगभग बहुत ही कम आजकल बच्चे जो काउंटर पर जाकर टिकट लेते हैं। और जो जिस तरह का एक्सपांशन कर रही है कंपनी की बस बुकिंग में, कैब्स में, होटल्स में, क्रूज, और अच्छा कोई तेजस ट्रेन, मतलब क्या क्या नहीं करे। अमेजिंग कंपनी। एक बात और बता देता हूँ अनिल जी, जब भी बैन में आएगा ना, खरीदारी का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बैन में आता है आधा 1% से ज्यादा गिरता नहीं है। अच्छा। और जैसे ही बैन से बाहर आता है 8-10% भाग जाता है। माय गॉड, आज फिर से 7% टॉप गेनर वायदा कारोबार का। कमाल की रिसर्च है, इंटरेस्टिंग।
हालांकि हमारा हमेशा फेवरेट रहा ही है, हम हमेशा इसकी बात करते हैं, लेकिन गजब की रिसर्च और ये बहुत आपको क्लियर कट बता रहा है कि आईआरसीटी में किस तरह का मूव होता है। बिल्कुल, और आईआरसीटीसी आज एक्शन में भी है। एक बार चार्ट पर भी राय ले लेते हैं क्योंकि जबरदस्त तेजी बनी हुई है। कुणाल जी, आईआरसीटीसी क्या करे सर 7% ऊपर बैंड से बाहर आने के बाद? आईआरसीटीसी यानी अनिल जी की ई कॉमर्स कंपनी, राइट? बिल्कुल। देखिए चार्ट तो आलीशान चार्ट है, ऐसा चार्ट आपको पूरे बाजार में मिलेगा नहीं। ये जबरदस्त कंपनी है, शानदार परफॉर्म कर रहा है। अनिल जी ने लगातार इस पर खरीदारी की राय दी है, 5000 का लेवल भी स्टॉक ने निकाल दिया, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए जिनके पास है। और गिरावट में नई खरीदारी करें, इससे डरे ना, ये मत सोचें कि इतना बढ़ गया है अब इसको कैसे खरीदें। कोई भी डिप आता है उसमें मेरी राय है कि इसको खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा शर्तें। बिल्कुल, तो और ऊपर के लेवल्स आपको इस पर आते हुए दिख सकते हैं। नजर रखिए, आईआरसीटीसी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बैंड से बाहर आने के बाद और बड़ी तेजी में है काउंटर। आइए, कुछ और कॉल्स हैं तैयार, स्वागत करते हैं मुदित गोयल साहब का बीटीएसटी के लिए। मॉर्निंग मुदित जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल, देखिए आज के सेशन में ओपनिंग नोट से आईटी सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। जो स्टॉक मैं देने जा रहा हूँ उसको मैंने पहले भी कई बार रिकमेंड किया है और बड़ा अच्छा देने के बाद बड़ा अच्छा अपसाइड मूव इस काउंटर ने दिखाया था। स्टॉक का नाम है परसिस्टेंट को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 4140 CMP है, यहाँ पर लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 4100 का। पहला टारगेट बनेगा 4250 का, दूसरा टारगेट 4280 का, तीसरा टारगेट 4310। मैं फर्स्ट टाइम आज तीसरा टारगेट दे रहा हूँ। स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर ये आर्ली चार्ट को कंसीडर करते हैं, एक बड़े अप मूव के बाद छोटा सा कंसोलिडेशन था, फ्लैग पैटर्न, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है। अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। 4310, 4320 तक के टारगेट आज के सेशन में ही नजर आएंगे। परसिस्टेंट को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 4100 का। ओके, तो ये है आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स, खरीदारी करके चलें। कोई और कॉल मुदित जी? दीपांशु, ये हाईली कन्विक्शन ट्रेड है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। पहले भी इसने बड़े टारगेट लगाए हैं। ये स्टॉक आज 4310 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। ओके, तो परसिस्टेंट हाई कन्विक्शन कॉल, बट जबरदस्त गेन्स इस पर आएंगे। बिल्कुल, और किरण जी तैयार है अपने बिगुल के साथ, तो किरण का कमाल। बताएं किरण जी। कल शायद किसी ने लिया था, मेरा ध्यान नहीं है, पर ये स्टॉक ने आज वापस एक बार ब्रेकआउट दिया है। नौकरी बाय करने की सलाह है। 7010 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस 6950 के आसपास रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 7200 के देखने को मिलेंगे, वो भी आज। इसने जो ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है वो काफी स्ट्रांग है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है और ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी काफी स्ट्रांग ऐड होते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के एक बहुत स्ट्रांग बाय रिकमेंडेशन रहेगा नौकरी पे। एक मिनट, लेवल 7060 आप कैश के दे रहे हैं, फ्यूचर्स के दे रहे हैं? फ्यूचर्स के अनिल जी। ओ, फ्यूचर्स तो ऑलरेडी भाग चुका है, तो 7070 के आसपास है और 6950 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। किसी ने क्या दिया है किरण जी, कैसे भूल गए? हमारे सम्मानी 1008 शीशी वागले साहब ने दिया है, और किसने दिया है? और 2-3 दिन के लिए दिया था, तो 2-3 घंटे में ही काम हो गया। वागले साहब, बधाइयां। अनिल जी थैंक यू। अभी मैं उसमें अपडेट देना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। अरे सर प्लीज, और अपडेट तो ठीक है आप दीजिए जरूर, लेकिन ये जो किरण जी के मुंह से निकल गया कि 9000 का भाव जो चल रहा है नौकरी का, ये नौकरी 9000 की कब होगी? लेकिन अनिल जी 7500 मेरे को ये 2 दिन में दिखता है, मतलब मंडे ट्यूसडे में आपको 7500 मिलेगा। अभी 7125 है। हमने कल 6830-40 में बोला था 7000 का टारगेट। तो अगर कोई खड़ा है, शायद लोगों ने बुक भी किया होगा, लेकिन खड़ा है और पोजिशनल में कन्वर्ट करना चाहता है, तो ये बिल्कुल 7500 तक खड़े रहे। स्टॉप लॉस 7000 के नीचे। क्या है? ओके, तो ये है आपके लिए राय इन्फो एज पे। जैन साहब हमारे साथ हो रहे हैं तैयार, उससे पहले जल्दी से एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी।
स्टॉक में बाय का स्टॉक है और दिग्गज बैंकिंग स्टॉक है। 1650 का अभी भाव चल रहा है, 1651 टू बी वेरी प्रिसाइज। स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे आ चुका है। रिसेंट के मल्टीपल हाई स्टॉक ने ब्रेक किए हैं और अब स्टॉक यहां से अगले हफ्ते के लिए एक अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। मेरे को लग रहा है कि HDFC बैंक यहां से अगले हफ्ते तक 1675 से लेकर 1700 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। मेरे को ओवरऑल लगता है 1740 से 1750 तक का मूव जल्दी आने वाले दिनों में HDFC बैंक दिखाएगा। HDFC बैंक में जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें, यहां पे फ्रेश खरीदारी करें क्योंकि जस्ट अभी ब्रेकआउट आ रहा है। 1625 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 1675 और 1700 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। 2-3 दिन के अंदर ये लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। ब्रेकआउट आया है, एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ओके, तो HDFC बैंक में करनी है खरीदारी। HDFC बैंक में खरीदारी होगी तो बैंक निफ्टी तो भागना ही है। देखिए आ चुका है डे हाई पर, नया रिकॉर्ड बता दिया। बैंक निफ्टी के साथ ये भेदभाव, निफ्टी रिकॉर्ड हाई बनाए, सेंसेक्स हाई बनाए, तो ऐसा बैंक निफ्टी के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। तो बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। लाइफ टाइम हाई 38,800 के पार पहली बार, और नया रिकॉर्ड जो बन चुका है 38,860 का, उसके आसपास ट्रेड करता हुआ ये है आपके लिए एक और रिकॉर्ड अब बनता हुआ बैंक निफ्टी की तरफ से। तो बैंक निफ्टी भी ना रुकने थमने का नाम नहीं है, मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ ये भी। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है मुलाकात करने का। मुलाकात करेंगे जैन साहब से। उनके पास बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, एक आध आज के लिए भी देख लेते हैं। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। जैन साहब सुस्वागतम, बताएं सर। बस वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, एंड दशहरे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जिस तरीके से आईटी में माहौल बना हुआ है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आज मैं भी इसी मौके पे एक चौका लगाने की कोशिश कर रहा हूं। और इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, कई दिनों से मैंने ढूंढ के रखा हुआ था, बट आज मुझे लगा कि एप्ट मौका है, क्योंकि टीसीएस के बाद थोड़ा सा सबड्यूड हुआ था माहौल। फिर जिस तरीके से कल विप्रो और इन्फोसिस ने बहुत बड़ा एक माहौल बनाया, और आज तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स तो गजब का कर रहे हैं। आज हमारे पैनलिस्ट भी सारे, आपने तो माइंट्री दिया ही था, सबने इनफैक्ट रेकमेंड किया हुआ है आईटी स्टॉक्स। और मुझे लगता है कि अब जो निफ्टी में आगे चाल आएगी वो आईटी स्टॉक से आएगी। टीसीएस ने थोड़ा सा स्पॉइल जरूर किया था, बट अब मुझे लगता है इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना, जो कि मैंने मिस्टर अरुण जैन को आपके साथ न्यूज पे व्यूज पे भी सुना हुआ है, यूएस से उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और आपने वो जब रात होती है और यहाँ सुबह होती है तब भी उन्होंने दिया था, और मुझे बहुत बढ़िया लगा था। और तब से मेरे नजर पे है, रडार पे है, मैं बस इसका राइट लेवल का वेट कर रहा था, क्योंकि ऊपर के लेवल से 900 रुपए तक गया हुआ, और उसके बाद अब करंट प्राइस जो है 700 के लगभग है। फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन है, और ये बीएफएसआई सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन है, 4000 एम्प्लॉइज की इनकी टीम है, और अक्रॉस द वर्ल्ड कई जगह इनकी ऑफिसेज है, मतलब मिडिल ईस्ट में है, यूएस में है, हर जगह इनकी ऑपरेशंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा आने वाले दिनों में। अब फंडामेंटल्स पे आते हैं तो 21-22 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 21.6 का है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या करें 92.7%, मतलब 93% का प्रॉफिट का क्या कर, 5 साल का 62% का क्या कर। डेट्स थोड़े बहुत थे बुक्स में, वो पूरा रिड्यूस कर दिया, सिर्फ 82 करोड़ का डेट्स है, और 9,250 करोड़ की कंपनी है, 10,000 करोड़ के आसपास की। अब मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख रहा था, तो दिसंबर और मार्च एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे गए थे, 80-81 करोड़ के प्रॉफिट्स, और पिछले जून में 43 करोड़ का पैट था, उसके सामने 74 करोड़ का पैट इस जून 2021 में। तो टीटीएम बेसिस पे ये कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट से बैठी है, 331 करोड़ का पैट। अब मैं देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इसमें एफआईआईज ने तो गजब का भरोसा बढ़ाया है। पिछले 3-4 क्वार्टर में 21-22% से लेकर 27.5% तक इंक्रीज करते जा रहे हैं, और बहुत ही रेप्यूटेड एफआईआईज, आजकल एफआईआईज में भी देखना पड़ता है कौन कौन होल्ड कर रहे हैं। फिर डीआईआईज ने भी ठीक ठाक 2.5% है, सो ओवरऑल 30% एफआईआईज डीआईआईज, और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है उसमें भी कुछ रिनाउंड नेम्स है, जिससे और कॉन्फिडेंस आता है। सो ओवरऑल वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 870 के टारगेट्स के लिए, 830-870 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदना चाहिए। ओके, 830-870 ये 2 टारगेट हैं जिनके लिए इंटेलेक्ट डिजाइन एरिया में करनी है खरीदारी।
जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है सारे आईटी शेयरों में। इंटेलेक्ट डिजाइन रहा है ना, मुझे याद है राजेश पालिया साहब की लिस्ट में भी रहा है। राजेश जी, आपने टेक्निकली रिकमेंड किया इस स्टॉक को, या तो एसपीएल में या कहीं और, बताएं सर जरा इसके चार्ट्स। बिल्कुल अनिल जी, तो ये स्टॉक में जिस तरीके से हम देखें एक अप ट्रेंड के बाद स्टॉक में एक माइल्ड करेक्शन देखने को मिला। स्टॉक अभी वीकली सेटअप के हिसाब से एक रेंज में कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है, लेकिन इसके ओवरऑल सेटअप अगर हम देखें तो एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। मंथली सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक एक बेस बिल्डिंग करते हुए दिख रहा है। 680 670 ये एक अच्छा लेवल है जहां पे स्टॉक ने एक बेस बनाया हुआ है। हमें लगता है इस पे अगर टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 740 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है, और वो क्रॉस होते से ये स्टॉक में जो अपसाइड टारगेट बनना चाहिए वो आना चाहिए करीब 850 तक के। तो बिल्कुल बाय करना चाहिए, कोई भी डिप मिलती है तो इसको ऐड करें। ओवरऑल सेटअप इसका पॉजिटिव है। 640 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, पोजिशनल टारगेट 850 तक इसमें आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो पालिया साहब के भी पोजिशनल टारगेट 850 के करीब है। जैन साहब भी आपको उसी के आसपास के बड़े लेवल्स दे रहे हैं, तो नजर रखिए इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना पर आइए पालिया साहब एक कॉल भी देने के लिए तैयार है बिल्कुल बीटीएसटी का। बताएं सर। तो दीपांशु जी, बैंकिंग स्टॉक्स में से पीएसयू में लार्जेस्ट पीएसयू बैंक जो एसबीआई है उसका कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। 490 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि ट्रेड कर रहा है 15 रुपए 80 पैसे के आसपास अभी। जिस तरीके से स्टेट बैंक की अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखें तो जो शॉर्ट कवरिंग अब यहाँ पे कॉल राइटर्स करते हुए दिख रहे हैं, तो अब यहाँ से मेजर कंसंट्रेशन तो अब जो बना हुआ है वो करीब 500 की स्ट्राइक पे, तो बिल्कुल यहाँ से 500 की तरफ इसमें मूव इंट्राडे बेसिस पे आते हुए दिखेगा, और वो लेवल क्रॉस होते से एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग एसबीआई में आएगी। तो 490 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 11 रुपए का। टारगेट हमें लगता है इस ऑप्शन के जो आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 26 रुपए से 28 रुपए तक के। ओके, तो 26 से 28 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। एसबीआई इस पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का रहा है भरोसा। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, बिल्कुल वागले का बंडल। बताएं सर। दीपांशु, रियल एस्टेट स्पेस में कुछ हो रहा है। सबसे बेस्ट पैटर्न है गोदरेज प्रॉपर्टीज, लेकिन उसमें मूव ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसके लिए मैं उसको छोड़ के मैं अभी डीएलएफ को चूज करूंगा, जिसने अभी अभी 441 के लेवल को ब्रेक किया है। 440 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, तो आपका स्टॉप लॉस एक 3 रुपए का होगा 439 3950 का, और ऑन द अपसाइड 455 टू 458 के लेवल्स मुझे आज के दिन में ही दिखते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय डीएलएफ पर। रियल एस्टेट स्टॉक्स है एक्शन में। चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास, बिल्कुल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। जो हमारा भी जो पिक है, चार्ट कॉर्नर पिक है, वो डीएलएफ है। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, किसी भी गिरावट ने पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। बाकी सब वागले जी ने बोल दिया है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, पूरे रियल एस्टेट स्पेस में दीपांशु बहुत उत्साह है। हमने ब्रेकआउट देखा गोदरेज प्रॉपर्टी में, अभी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी, किस तरह की जबरदस्त तेजी वहां देखने को मिल रही है। और अब बारी है डीएलएफ की। डीएलएफ में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक काफी ऊपर के लेवल्स दिखाएगा, इन स्तरों पर बाय करके चलें। अब एक संशोधित स्टॉप लॉस रख लें 435 रुपए पर। 435 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट होगा 460 रुपए का, 460 का, और इवेंचुअल टारगेट 475 रुपए का होगा। और यहां पर डिस्क्लेमर है दीपांशु, मेरे पास डीएलएफ में निजी निवेश। ओके, तो डीएलएफ पसंद आ रहा है राकेश जी कुणाल जी को, पसंद आ रहा है वागले साहब को। रियल एस्टेट काउंटर्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं। एक बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने के लिए तैयार हैं विश्वेश जी, स्वागत करते हैं उनका। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। मॉर्निंग विश्वेश जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है, बिकॉज 18200 के कॉल में जो शॉर्ट्स है उनको कहीं ना कहीं कवर करना होगा। कहीं जो सेकेंड हाफ में कल पुल बैक आया था वहां पे दे गॉट ओवर कॉन्फिडेंट और वहां ज्यादा राइटिंग हुई थी। बैंक निफ्टी में भी 38,500 के कॉल के बाद शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है, तो मुझे लगता है मार्केट सेकेंड हाफ में और ऊपर जाना चाहिए एंड प्रोबेबली 300 350 तक निफ्टी पुश कर सकता है। तो फोकस करना है फ्रेशली स्टॉक। और कल मैंने एक प्रेजेंट किया था आर्ग्यूमेंट की एचडीएफसी बैंक लीड करेगा, एंड आज देखिए एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, तो हमारा 38,500 का कॉल का टारगेट तो हो गया। अब मुझे लगता है एनबीएफसी में मूव है, तो यहाँ पे जो मेरी ओर से खरीदारी की राय है वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस
और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की कॉल ऑप्शन में खरीदारी की राय होगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का 1400 का कॉल ऑप्शन जो 60 रुपए के आसपास मिल रहा है। अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक में 55 तक खरीदारी से कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा नीचे आए तो भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे 48 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे और 75 और 85 ये दो टारगेट रहेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के 1400 के कॉल ऑप्शन में। ओके, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर रखनी है नजर। कल भी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार में आ रहा था ये काउंटर, क्लोजिंग शो में काफी एक्टिव था। आई थिंक भसीन जय ने इस पर आपके लिए कॉल भी दी थी। शुक्रिया विश्वेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए अब चलते हैं किरण जी के पास। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, ये आराम से बाय करने वाली चीज है, जल्दबाजी में नहीं है, आपको एक्यूमुलेट करना है। ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है और स्टॉक का नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। इसने जो ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है वो बहुत बेहतरीन है। इसने लगभग पिछले 4 महीने का ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो ऑप्शन से चलने की सलाह है। 1600 का कॉल ऑप्शन जो कि इन द मनी है, जो लगभग 88 चला गया, 88 पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका लगभग 78 का, यानी 10 रुपए की रिस्क रहेगी। पर मेरे टारगेट्स इस स्टॉक के लिए एक हफ्ते के लिए काफी बड़े, इसलिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर रहा हूं। मेरा मानना है कि ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी अभी बाय करते हैं तो आपका टारगेट स्टॉक का लगभग 1720 का रहेगा, एक हफ्ते का वक्त देते हैं तो ये जो ऑप्शन है 88 के आसपास का, वो लगभग इधर से 150 के आसपास चलता नजर आएगा। तो 10 रुपए की रिस्क है और इधर से लगभग 70-80 रुपए का रिवॉर्ड्स है। तो मेरा मानना है ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बहुत बेहतरीन है। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी के द्वारा अदानी एंटरप्राइजेस में बाय करने की सलाह है। ओके, तो अदानी एंटरप्राइजेस पर है खरीदारी की राय। 3.5% ऊपर, डेज हाई पर है काउंटर। 1600 की कॉल खरीदें 88 के लेवल पर, टारगेट 150 का रहेगा और स्टॉप लॉस होगा आपका 78। तो बड़े टारगेट्स के लिए करके चलें खरीदारी। आइए चलते हैं पालविया साहब के पास, बिगुल पीटीएसटी। बताएं पालविया साहब। दीपांशु जी, अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनी अडानी पोर्ट पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला था कल के सेशन में। आज जो फॉलोअप बाइंग बनी है तो 788 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं अडानी पोर्ट के, वो बाय करने की सलाह रहेगी। 778 ये स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट हमें लगता है ड्यूरिंग द डे जो आना चाहिए वो आना चाहिए 805 से लेकर 810 तक का। तो अडानी पोर्ट में बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस के बाद अदानी पोर्ट भी खरीदारी करने की राय आती दिख रही है। अदानी पोर्ट आज सुबह भी किसने रिकमेंड किया था? हाँ, बंसल जी का पिक ऑफ द डे था, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही बंसल जी की तरफ से भी। और स्टॉक में जबरदस्त एक्शन, 778 का स्टॉप लॉस, 805 810 के टारगेट के लिए राय है खरीदारी की पालविया साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और 9:45 वक्त है बसीन साहब से मुलाकात करने का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। वैसे साहब गुड मॉर्निंग। कल की दोनों पिक्स अदानी पोर्ट, इन्फोसिस कमाल करता हुआ दिख रहा है, दोनों में जबरदस्त एक्शन हुआ है। बधाई आपको। एक बार तो अपडेट दें सर और उसके बाद लेता हूं आपसे फ्रेश कॉल्स भी। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, कल आपको 1680 पे कहा था इन्फोसिस 1780 जाएगा, देख लीजिए आज का हाई है 1783.60। 100 रुपए आपको कल करवा दिए। अडानी पोर्ट लीजिए। 3 और पिक्स थी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, एसीसी, देखिए आज कहाँ भाव है। दे आर द 3 टॉप गेनर्स और सीमेंट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। आप कहें तो आपके 2 पिक्स है, मैं शुरू करूं? जी सर, बताएं प्लीज। तो पहला होएगा मुझे लगता है एनबीएफसीज में अच्छी स्टीम लग रही है और टॉप पिक होएगा वहां पे एल&टी फाइनेंस। 93 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 91। दिस इज हेडेड टू 9650 टू 97। दूसरा पिक अगेन मैं रीट्रेट करता हूँ, पावर फाइनेंसर्स आर इन द बेस्ट पोजीशन एवर इन हिस्ट्री। माने दे विल बी डिक्लेयरिंग सरप्लस डिविडेंड्स फ्रॉम, तो पीएफसी इज माय यूनिवर्सल चॉइस। 43-43.50 में लीजिए, 40.5 का स्टॉप लॉस, 49 to 50 का टारगेट ऑन पीएफसी। ओके, तो ये है पीएफसी में फिर से खरीदारी करने की राय। एल&टी फाइनेंस, दोनों ही एनबीएफसी यहाँ पर खरीदारी करने की राय। एल&टी फाइनेंस तो हमारी भी पिक रही है
और टारगेट 100-105 रुपए का दिवाली तक का बिल्कुल। और बसिन साहब की भी राय अब 96 हाफ 97 तक के टारगेट के लिए। L&T फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, PFC सारे NBFC बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। धन्यवाद बसिन साहब आपका। तो पहले तो L&T फाइनेंस 91 का क्लोज, 96 हाफ 97 का टारगेट। PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 149-150 के टारगेट के लिए यहां पर भी करें आप खरीदारी, ये राय है बसिन साहब की तरफ से। शुक्रिया सर। दोपहर में फिर से आपसे होगी मुलाकात, तब कुछ और बेहतरीन पिक्स के बारे में करेंगे बातचीत। बिल्कुल, तो नजर रखिए पावर से जुड़ी कंपनीज NBFCs में अच्छा एक्शन है, IT स्टॉक्स अच्छे एक्शन में है और PSU बैंक्स भी पार्टी में जुड़े हुए हैं। SBI पर अभी आपने मूव देखी, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इन सभी काउंटर्स पर भी आपको अच्छी खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो लेते हैं एक और बढ़िया स्ट्रैटेजी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय ठक्कर, कैश का ऑप्शन। मॉर्निंग जय, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। दीप, एक छोटा सा अपडेट के कल जो हमने निफ्टी पर एक कॉल ऑप्शन दिया था 18,050 का, उसके तो सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। इनफैक्ट अडानी पोर्ट्स भी मैंने सुना, तो अडानी पोर्ट्स एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के भी अच्छे खासे टारगेट्स हासिल हुए वहां पे। अब दीप मुझे ऐसा लग रहा है कि अपसाइड पेंडिंग है टारगेट अभी भी निफ्टी के। इनफैक्ट जो मैं निफ्टी के टारगेट्स देख रहा हूँ अभी भी ऊपर की तरफ, तो वो 18,350 पहला टारगेट आ रहा है, 18,400 दूसरा। सो 18,200 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलेंगे हम नेक्स्ट एक्सपायरी का 21 अक्टूबर की 166 पर मिल रहा है, इसको खरीद कर चले। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 119 का, 166 पर खरीदना है, 119 का स्टॉप लॉस रहेगा दीप 21 अक्टूबर की एक्सपायरी का। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस टारगेट जो ऊपर में पहला वाला मिलेगा दैट वुड बी 210, 210 का पहला टारगेट बन रहा है दीप। एंड दूसरा टारगेट जो मैं देख रहा हूँ दैट कम्स टू 232, 232, 210, 232 के टारगेट्स के लिए 18,200 का कॉल खरीदे 21 अक्टूबर की एक्सपायरी। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से 18,200 की कॉल अगले हफ्ते की एक्सपायरी पर खरीदारी की राय। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक और एक दिग्गज स्टॉक में बाइंग आई है। स्टॉक का भाव चल रहा है 1790 रुपए, 1791 रुपए। स्टॉक का नाम है L&T। L&T के अंदर ब्रेकआउट है दीपांशु। L&T पिछले कई दिनों से छोटा सा करेक्शन दिखा के कंसोलिडेट हो रहा था और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो पिछले 6 महीने से या साल भर से स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में। अभी जैसे 1800 का लेवल ब्रेक होगा L&T के अंदर तो उसके बाद मोमेंटम बढ़ेगा। 1840, 1850 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के अगले हफ्ते के टारगेट होंगे। मेरे को ओवरऑल लगता है कि L&T अब की बार 2000 का लेवल टच करने को तैयार है। एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद L&T में ये मूव आया है, तो खरीदारी करें। 1750 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 1840 से 1850 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के अगले हफ्ते के टारगेट होंगे। 1800 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा और पोजिशनली अगर जाएंगे तो 2000 तक के लेवल आने वाले दिनों में L&T में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा L&T के अंदर। ओके, तो खरीदारी करके चले L&T के अंदर, यहां पर आपका भरोसा है। तो चौतरफा मूव्स आ रही हैं बाजार में। IT और बैंक्स तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। कैपिटल गुड्स काउंटर से भी आपको फोकस आते हुए दिख रहा है। NBFCs भी आपको मूव दिखा रही हैं इस समय। तो बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है बाजार को कई सेक्टर से। और एक सेक्टर तो जो ऑफकोर्स कल हमने देखा अच्छी रिकवरी के आसार आए और आज IT के साथ लीडरशिप संभालते हुए दिख रहा है, ये है आपके लिए मेटल काउंटर्स। कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंटली जिसकी तरफ से मेटल्स एक बार फिर से फोकस में आए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में आशीष के साथ। आशीष बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। दीपांशु, काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है पूरे मेटल पैक में। देखिए एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले स्टील कंपनीज, कल भी काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, आज भी स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे का कारण ये कि खबर ये आती हुई दिख रही है कि चाइना में जो प्रदूषण की चिंता है ना, अब वो लगातार बढ़ती जा रही है। और खासतौर पर अब देखिए क्योंकि विंटर सीजन अप्रोच कर रहा है तो जो एमिशन नॉर्म्स है इन्हें कंट्रोल करने का जो प्रेशर है सरकार के ऊपर वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो उत्तरी चाइनीज स्टील मिल्स हैं इन्हें कहा जा रहा है कि आप अपने जो उत्पादन है इसमें 30% की कटौती कीजिए और लंबे समय तक 15 नवंबर से लेके करीब करीब 15 मार्च के आसपास तक जो है ये कंपनियों से कह रहे हैं कि 30% की कटौती कीजिए क्योंकि उनको जो एमिशन नॉर्म्स है इन्हें अचीव करना है। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से जो स्टील स्टॉक्स हैं इनमें भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील है, सेल है, JSW स्टील, इन फ्रंटलाइन स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि दुनिया की जो दिग्गज एल्यूमिनियम और पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड कंपनी अल्कोआ, इसके आज जो है लेट इवनिंग में नतीजे आएंगे और नतीजों का मैं अनुमान आपको ऑलरेडी बता देता हूं
कि पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो आय में करीब 24% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, मुनाफा जो है 12% बढ़ेगा। और अच्छी बात है कि पिछले साल के अच्छे प्रदर्शन और तिमाही दर तिमाही प्रदर्शन के बाद भी आप देखें तो इनके जो मार्जिन है इसमें अच्छा एक्सपांशन देखने को मिलेगा। 19% से साल दर साल जो है आपको करीब करीब 24% जो है इनके एबिटा मार्जिन नजर आएंगे। इसके चलते आप देखें कि नालको है, वेदांता है, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए और इन पर थोड़ा सा असर इसका देखने को भी मिल रहा है। इसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो हिंदुस्तान जिंक के ऊपर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिंक की जो कीमतें इनमें 7% का उछाल देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉपर की कीमतें 3 से 4% चली हैं, तो पूरा जो मेटल स्पेस है वो भरपूर एक्शन दिखा रहा है। ओके, तो यह है आपके लिए मेटल काउंटर्स जहां पर आपको भरपूर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। वेदांता देखिए, हिंडाल्को देखिए, नालको, टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, ये सारे के सारे काउंटर्स जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। और एल्यूमिनियम पर स्पेशली एक नजर रखिए, जिंक और साथ ही एल्यूमिनियम जहां पर कुछ और बड़े डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये फोकस में है। वागले साहब जरा हिंडाल्को पर अपनी राय दें सर, क्या करना चाहिए 515 के लेवल्स पे? दीपांशु, फ्रेश बाइंग के लिए मैं थोड़ा सा डिक्लाइन का वेट करूंगा। मे बी 510, 512, 514 ये रेंज सही होगी। ये स्टॉक 507 के नीचे जाना नहीं चाहिए। ऑन द अपसाइड मुझे 535, 538 तक के लेवल्स 2 से 3 दिनों में दिखाई देते हैं। और दीपांशु, मेरे पास एक कॉल है, अगर आप मुझे मेरे लिए बिगुल बजवाएंगे तो। बिगुल तैयार है वागले साहब, चलते हैं आपके पास। बिगुल, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, मेरा स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। 2511-12 का करंट भाव है। 2500 के ऊपर जैसे ही निकला, एक 80 से 100 रुपए की मूव की शुरुआत है ये, तो यहाँ पर बाय करे। एक 5-10 रुपए से नीचे आएगा, उससे ज्यादा लगता नहीं है। 2490 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 2590, 2600 तक के टारगेट्स मैं 1 के 2 दिनों में देख रहा हूँ। ओके, तो यह है आपके लिए राय पिडलाइट पर जहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। नजर रखिए, इस स्पेस पर भी अब मोमेंटम है। आइए चलते हैं जय ठक्कर के पास। बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है एसीसी के ऊपर। 2300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे आप। 81.85, 82 पर मानी मिल रहा है, इसको खरीद कर चले। 60 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। और रिस्क रिवॉर्ड वाइज मुझे बहुत ही पसंद है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट दीपांशु बनकर आ रहा है वो 114 का है, 114। सेकंड टारगेट बन रहा है 132, 114, 132, ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। एसीसी का 2300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ब्रेकआउट है ये स्टॉक में। पहले भी एक दिया था एक बार, अभी टारगेट्स हासिल हुए, फिर से दे रहा हूं क्योंकि आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। मोमेंटम में एक फ्रेश बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है डेली चार्ट्स पर। और मुझे ऐसा लग रहा है दीप, ये स्टॉक में हमें लगभग 2360 से लेकर 2390 तक का एक बाउंस देखने मिलना चाहिए, जो हिसाब से क्लियरली एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग एंड वेव भी बाउंस हमें देखने मिलेगा। आई थिंक 2380 के लिए स्पॉट में रेडी है एंड इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका 2300 का कॉल खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो 2300 का कॉल खरीदना है आपको एसीसी पर, जहां पर आपको एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। सीमेंट स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले इंडिया सीमेंट का चार्ट भी मैं देख रहा था, वहां पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एसीसी पर भी जैके आपके लिए कॉल आई है। अल्ट्राटेक पर भी निचले स्तर से रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो नजर रखिए, सीमेंट भी अब इस तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भरपूर और स्टॉक्स या सेक्टर्स हैं एक्शन में। कुछ बेहतरीन पिक्स भी लेने हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, तो आइए शुरुआत करते हैं 10 की कमाई की। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। प्रायोजक दिव्य स्वास्थ्य प्रवाही, तुलसी, गिलोय, वसा आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। और मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंसेस।
स्वागत है आपका 10 की कमाई में। एक और दिन, एक और रिकॉर्ड वीकली एक्सपायरी का समय है और आप देख रहे हैं कि निफ्टी 100 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी डबल सेंचुरी लगाते हुए और सेंसेक्स पर है ट्रिपल सेंचुरी। तो बढ़िया एक्शन है बाजार में और डेज हाई के करीब इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा रोटेशन हो रहा है, कई सारे और सेक्टर्स आप पार्टिसिपेट करने की कर रहे हैं कोशिश और भरपूर कॉल्स आ रही है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी। आइए एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, इनिशियली तो हमारा स्टॉक कुछ और था, बट उससे भी बेहतर स्टॉक अभी रडार पर आया है, जहां पर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट बड़े चार्ट पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर है अभी हमने पिडिलाइट में एक बड़ी तेजी बनते हुए देखी, बिल्कुल उसी तर्ज पर बर्जर पेंट्स में भी एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। स्टॉक ने अभी अभी 845 के एक रेजिस्टेंस को पार किया है और काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन होता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर बर्जर पेंट में खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखें ब्रेकआउट के लेवल 845 पर, यानी कि बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आप बाय करें। पहला टारगेट 870 रुपए का 870 का होगा और इवेंचुअली स्टॉक 890 तक भी जा सकता है। तो इन स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है बर्जर पेंट्स। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले भाग्य साहब पिडलाइट पर खरीदारी की राय दे रहे थे, अब बर्जर पेंट्स पर आ रही है राय राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। आइए देखते हैं कौन से स्टॉक पर राय दे रहे हैं किरण जी। बिगुल किरण का कमाल। किरण जी बताएं सर। दीप, मुझे 2 स्टॉक्स देने, 2 स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है। पहला स्टॉक रहेगा चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस अभी बाय करने की सलाह है। 600 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 599.80 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए आज के लिए 620 और सोमवार के लिए 628। ये 2 टारगेट्स आपको चोला फाइनेंस में देखने को मिलेंगे। दूसरा जो स्टॉक था वो है JSW स्टील। आपने सवेरे मार्केट शुरू होने से पहले मुझे पूछा था कौन सा लेवल है, तो 690 का इंपॉर्टेंट कैश लेवल था। अभी फ्यूचर्स में 694.95 है, यहां पे खरीदी करने की सलाह है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, बहुत अच्छे कंसोलिडेशन से निकल रहा है। मेरा मानना है कि JSW स्टील बाय करना चाहिए। अभी फ्यूचर्स में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 689.80 का और टारगेट्स के लिए मेरा पहला टारगेट रहेगा सोमवार के लिए वो रहेगा 708 का और दूसरा रहेगा 720 का। 708 और 720 ये सोमवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये 2 दिन का ट्रेड रहेगा। चोला आज और कल के लिए दोनों लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई JSW स्टील पर किरण जी की तरफ से आती हुई। चलिए आइए 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत और एक बार जल्दी से कमोडिटी बाजार का अपडेट और कुछ बेहतरीन पिक्स दीप के साथ। अनिल जी, थोड़ी राहत के संकेत आपको जो आती हुई दिख रही थी वो अब वापस चली गई है, क्योंकि कच्चे तेल कल सुस्त था, अब वापस मूवमेंट में है। 6100 का लेवल आपको कच्चे तेल पर आते हुए दिख रहा है, करीब ½ % ऊपर। पर नेचुरल गैस पर रखिए नजर। आज तो हमने देखा है मुंबई में MGL ने लगातार 10 दिन में दूसरी बार दाम बढ़ाए हैं, बट ग्लोबली भी नेचुरल गैस के दाम फिर से रिवाइवल मोड में आ गए हैं। भारत में 3% की तेजी के साथ 430 के पार आपको नेचुरल गैस के दाम आते हुए दिखेंगे। इसके सामने गोल्ड और सिल्वर कल की तेजी के बाद हल्की सुस्ती है, 1/4% नीचे आपको गोल्ड के दाम दिखेंगे 47,800 के करीब। वहीं सिल्वर की बात करें तो यहां पर ½ % की कमजोरी है, 62,500 के करीब हो रहा है ट्रेड। और बेस मेटल्स सर जबरदस्त उछाल है, जो जिंक की आप बात भी कर रहे थे 5.5% ऊपर अभी भी जिंक के प्राइसेस होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर में 1% की तेजी है। लेड में आप देखें तो यहां पर भी करीब 1% की तेजी है और निकल के दाम अब ऑलमोस्ट 2% ऊपर आपको आते दिख रहे हैं। तो बेस मेटल्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन बनते हुए दिख रहा है और सारे बेस मेटल्स में बड़ा उछाल है। जिस तरह से चीन के भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो नजर रखिए इस स्पेस पर भी। अनिल जी, आज हमने सोचा क्योंकि त्योहारी सीजन है तो 2 स्पेशल शो किए जाएं कमोडिटी बाजार के लिए, पर उससे पहले मैं आपको आज की कॉल्स बता देता हूं। ट्रस्ट लाइन की राय है गोल्ड खरीदारी करके चले, 47,800 के लेवल्स पर करनी है आपको खरीदारी। स्टॉप लॉस होगा 47,600 और टारगेट रखना है 48,200 का। कच्चा तेल 6100 के लेवल्स पर खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 6040, टारगेट 6200 का आपका रहेगा। निकल पर खरीदारी करनी है 1494 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस रखना है 1486 और टारगेट होगा आपका 1512। और फाइनली क्रूड पाम ऑयल, जहां पर कल हमने देखा इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई थी, बाय करना है 1100 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस 1094, टारगेट 1110, 1110 के टारगेट के लिए। तो 4 बाय कॉल्स हैं, गोल्ड, क्रूड, निकल और क्रूड पाम ऑयल। ये आ रही है राइट ट्रस्ट लाइन की। 2 स्पेशल शो सर। सबसे पहले अच्छा टाइम आ गया
ये हम सवाल पूछने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय तक दायरे में रहने के बाद, जैसा आप भी कह रहे थे सर, सोने में एक बड़ी मूव आती हुई दिखी है। 2 महीने की ऊंचाई पर सोने के भाव हैं, क्या ये टिकाऊ है और त्योहारों के समय किस तरह का एक्शन बनता रहेगा और आपको क्या करना है ये बताएंगे आपको। अच्छा टाइम आ गया। और फिर 11:35 पर मेटल में छप्पर फाड़ के जिस तरह से सर तेजी बन रही है ग्लोबली, बेस मेटल्स की ये जो तेजी है, जिंक, लेड, यहाँ पर बड़े रिकॉर्ड स्तर पर दाम आते हुए दिख रहे हैं। कॉपर और निकल भी मल्टी ईयर हाइस पर हैं। क्या करना चाहिए आपको मेटल्स में, ये भी बताएंगे। तो गोल्ड पर स्पेशल फोकस है और फिर बेस मेटल्स की तेजी पर भी बात करेंगे सर आज। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कमोडिटी बाजार का भरपूर अपडेट आपके लिए। लेकिन कमोडिटी बाजार की बात चलते चलते देखिए दीप, कुछ इंटरेस्टिंग खबर आती दिख रही है कमोडिटीज को लेकर ही, जिंक को लेकर आती दिख रही है। जिंक या जिंक जिंक ओके, जिंक, हाँ। जल्दी जल्दी में वो पीछे में नीचे डॉट लगा रहा था, वो ठीक है, समझ तो जाते हैं, तो क्या पूरा क्यों बोलना। जिंक जिंक एमसीएक्स पर जिंक का दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता हुआ दिख रहा है और चीन में जिंक के दाम 14 साल की ऊंचाई पर आते हुए दिख रहे हैं। यही हम बात कर रहे थे। हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक भी आपके लिए लाएंगे और एमसीएक्स का जिंक भी लाएंगे, दोनों लाएंगे। तो खबर वही थी कि नाइस्टार्स जो है वो करके जो कंपनी है उन्होंने जो अपने दाम घटाए, माफ कीजिएगा, प्रोडक्शन घटाया, उसके चलते जिंक के दाम दुनिया भर में जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। बंसल जी ने इसके चार्ट्स पर कुछ स्पेशल रिसर्च भी की है, देखा भी कुछ कितने सालों की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। बंसल जी चार्ट देखिए हिंदुस्तान जिंक के। देखिए अनिल जी, काफी बढ़िया टेक्निकल चार्ट है और इस स्टॉक को अनिल जी मैंने और कुणाल जी ने 330-335 के अराउंड काफी स्ट्रांगली रिकमेंड करा था एक साल के लिए 30% की रिटर्न के लिए, और रिकमेंडेशन के बाद स्टॉक नीचे में 310 रुपए तक भी आया है। अनिल जी अगर आप इसको ऑफिशियली देखें, ऑफिशियली मतलब कि प्रैक्टिकली देखें तो 1992 के लेवल्स को तोड़ चुका है, 1992 के लेवल्स को तोड़ चुका है प्रैक्टिकली, और थ्योरेटिकली देखें तो 1992 का हाई था 370 रुपए का, वो कुछ फ्रैक्शंस के लिए छपा हुआ है, बट एक्चुअल में हाई 340 रुपए का था। तो ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है और ऐसे में 20-25% की अपसाइड यहां से देखने को मिलेगी। और दूसरी अनुजी खास बात क्या है हिंदुस्तान जिंक की, कि जब मेटल्स के अंदर पूरी वोलेटिलिटी आई थी स्टील व्हील में, तब भी इसमें स्टॉक 310 रुपए के नीचे नहीं गया है। तो अभी भी जिन्होंने नहीं लिया है, देरी नहीं हुई है, इन स्तरों पर परफेक्ट कैंडिडेट है निवेश का। डिविडेंड भी अच्छा देता है और टेक्निकली देखें जिस तरीके का बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, 350 रुपए से 20-25% कैलकुलेट कर लें 3 से 4 महीने के अंदर इजीली देखने को मिलेगा विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, तो यह है आपके लिए हिंदुस्तान जिंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। जबरदस्त तेजी आ रही है और अनिल जी वेदांता को इग्नोर नहीं करते हैं सर। अब कल बात कर रहे थे डिविडेंड एडजस्टेड 340 के प्राइस वेदांता पर, डिविडेंड का मतलब 18.5 रुपए गिनेंगे तो और भी ऊपर है, नए हाइस पर पहुंचा है। मेरे ख्याल से ये 52 वीक हाई है। तो कुणाल जी, राकेश जी की वेदांता की कॉल, और आज भी किसी ने आज भी तो थी ना, बात हो रही थी वेदांता की। ठीक है, तो चलिए वेदांता लगातार, इसीलिए हम बोलते हैं कि रखिए इसको। मॉर्गन ने 400 रुपए का टारगेट दिया ना परसों, आएगा ना। आप कुछ शेयरों के लिए मुझे पूछा मत करो, फिर क्या मेरे से सेल कॉल दिया ही नहीं जाता इस पे। चाहे वेदांता हो, चाहे आईटीसी हो, चाहे आईआरसीटीसी हो, बीएससी हो, डिवीज हो, माइंट्री हो, बहुत मुश्किल से मतलब, क्योंकि कुछ अच्छे शेयर अगर आप सही टाइम पर अपने पोर्टफोलियो में रख लें तो फिर वो आपको पूरी वेल्थ बना कर देते हैं जी। ये रोज रोज वाला काम नहीं है। आराम से आप शांति से थोड़ी क्वांटिटी, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ थोड़ी क्वांटिटी लेके रखिए, शांति से बैठिए, बड़ा पैसा बनिए। बिल्कुल। तो और वेदांता पर अगर आपने भरोसा रखा है तो एक्शन बेस पे, आई थिंक बंसल जी भी कुछ कह रहे थे वेदांता पर। बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, वेदांता का अनिल जी टोटल क्रेडिट जो जाता है आपको जाता है, और रीजन ये है कि जब इसके अंदर नेगेटिव न्यूज के चलते स्टॉक गिरा था, 95-100 रुपए आया था, तो उस समय अनिल जी जितना मैं कलेक्ट कर पाऊं, अगर इंटायर मीडिया में आप देखें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ एक आवाज थी, वो आपकी थी अनिल जी खरीदने की, और आपने वो बड़े वाले LIC वाले टारगेट दिए थे। और ये खरीदारी की अनिल जी राय तब आई थी जब फियर, वेदांता को लेके फियर इन मतलब कि मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में जो फियर था, टॉप ऑफ देयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। तो अनिल जी वेदांता के लिए आप मेरे को और कुणाल जी को मत जोड़े, वो कॉल अनिल जी सोलली मतलब कि अकेला आपका था। ये आपका बड़प्पन है। मेरे तो स्टॉक से में तो क्या लोग है ना बोर हो जाते हैं लेकर। आईटीसी भी 205, 210, 215 से काफी टाइम। करेक्ट। आपके जब कॉल्स आते हैं ना, जब मोमेंटम शुरू होने वाला होता है, जब जल्दी से पैसे बनते हैं तब आते हैं। तो इसलिए अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है।
मेरी फंडामेंटल राय लॉन्ग टर्म के लिए होती है। कुणाल जी, राकेश जी, बाकी हमारे एक्सपर्ट्स मोमेंटम पकड़ते हैं, तो आपके लिए भी जबरदस्त एक्शन है। आइए 10 की कमाई की शुरुआत करें। तो कुणाल जी, राकेश जी, आपसे ही कर लेते हैं शुरुआत। बताएं आपकी 10 की कमाई का शेयर सर। अनिल जी, हमारा जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो है आईडीएफसी लिमिटेड। आईडीएफसी लिमिटेड में निवेश की राय है और ये स्टॉक भी काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें जो लीडिंग इंडिकेटर्स है वहां पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रही है, और लीडिंग इंडिकेटर्स की पॉजिटिव डाइवर्जेंस ये दर्शाती है कि इस स्टॉक के अंदर भी एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर। तो आईडीएफसी के अंदर इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पर निवेश की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए जी, स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, बाकी बाजार कहां से कहां हो गया। आईडीएफसी में हमें कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहे हैं और अब ये चार्ट पर पहले संकेत आ रहे हैं कि कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। 60 रुपए के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा इसमें आपको एक बड़ा शार्प मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा और ये भी एक बड़ा कैचअप प्ले करेगा बाकी बाजार के साथ। तो हमारी राय है कि इन स्तरों पर गिरावट में इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। 60 रुपए पार होते ही इसमें मोमेंटम बनेगा और टारगेट हमारा जो है वो 90 रुपए के आसपास है। तो काफी बड़ा अपसाइड सेफली आपको मिल सकता है, डाउन साइड रिस्क रिस्ट्रिक्टेड है। तो इन स्तरों पर गिरावट में धीरे धीरे करके आईडीएफसी में खरीदारी कराएं। ओके, तो यह है आपके लिए आईडीएफसी लिमिटेड जिस पर आपको करनी है खरीदारी और बड़े टारगेट्स इसके लिए आपको आते हुए दिखेंगे। आइए पालविया साहब से भी जाने उनकी 10 की कमाई। पालविया साहब बताएं सर। सो दीपांशु जी, 10 की कमाई में जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है पोजिशनल बेसिस पे वो है HAL का। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक पिछले 10 से 12 दिन में एक कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं हमें लगता है ये स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन एक रैली के बाद जो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। तो हम इसके जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 1550 से 1600 तक की अपसाइड इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। 1411 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें हम रेंज सजेस्ट करेंगे बाय करने की 1411 से 1390 तक ये रेंज में एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस रखें इसमें 1360 का और टारगेट जो हमें लगता है आना चाहिए करीब 1550 से 1600 तक के। तो HAL में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल में बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे 10 की कमाई में। ओके, तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस पर आपको करके चलनी है खरीदारी। ये है पालविया साहब की तरफ से राय। एक्शन में रहा है ये काउंटर, एक्शन में रहा है भारत डायनामिक्स भी। नजर रखिए उस पर और एक बार जरा नजर कल के टाटा ग्रुप के अलावा एक और स्टार पर भी रखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। आज सुबह भी पॉजिटिव खुला था और अब 4% की गेंस एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर भी आ रही है। एक बार जरा इस पर राय में लेना चाहूंगा किरण जी से। किरण जी, 5300 के पार एवेन्यू होल्ड कर रहा है, क्या कल की तेजी और आज के एक्शन के बाद यहाँ पर और ट्रेड का भरोसा बनता है या फिर अब ये मुनाफा बुक करने का समय है सर? नहीं, ट्रेंड के हिसाब से दीप आपको होल्ड करने की सलाह होगी। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5100 के नीचे होगा, थोड़ा सा डीप डाउन है, पर मेरा मानना है कि होल्ड करना चाहिए। मोमेंटम अभी भी देखने को मिल रहा है, कोई लॉस ऑफ मोमेंटम नहीं है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, करने की सलाह है। आपको 5700 5800 के टारगेट्स आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स। नजर रखिएगा सैटरडे को इसके आने वाले नतीजे, सैटरडे को आने वाले नतीजे HDFC बैंक के भी, और नतीजों से पहले दोनों में अच्छी मूव आ रही है और फिर अब देखेंगे मंडे को कैसा रिएक्शन ये नतीजे आने के बाद देंगे। पर आइए बैंक्स की बात निकली है तो सिटी बैंक, जिसने अभी कुछ समय पहले कहा था कि वो भारत से अपने कंज्यूमर कारोबार की एग्जिट करने के लिए हैं तैयार, उनका जो भारत का कारोबार है उसको खरीदने के लिए भी कौन है तैयार, ये जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए अब 26 अक्टूबर को बोली लगाने के लिए डेडलाइन की डेट है और माना जा रहा है कि 5 बैंक्स हैं जो फिलहाल इस रेस में शामिल होती हुई दिखेंगी, जिसमें से 4 जो बैंक्स हैं वो लिस्टेड है और सबसे अहम बैंक्स हैं HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक फिलहाल आगे आते हुए दिख रहे हैं जो यहाँ पे बोली लगा सकते हैं। DBS भी है और माना जा रहा है ICICI बैंक भी इसमें शामिल होते हुए दिख सकते हैं जो इनके जो कारोबार है उनको खरीद सकते हैं। आप देखिए सिटी बैंक के पास कुल मिला के 2.5 मिलियन ग्राहक हैं, इसके साथ ही उनके पास जो बैंक अकाउंट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, 35 ब्रांचेस हैं कंपनी के पास और आप देखिए सारे प्रीमियम लोकेशन पर हैं और इसमें जो है जो कोटक महिंद्रा बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है वो इंटरेस्टेड जरूर हो सकते हैं। इसके साथ ही आप देखिए क्रेडिट कार्ड जो बिजनेस है वो सबसे अहम है इनका, क्योंकि ज्यादातर बैंक्स जो है अब रिटेल पर फोकस करते हुए दिख रही है, क्रेडिट कार्ड्स कारोबार को बढ़ाने पर फोकस कर रही है और आप देखिए सिटी बैंक के जो कस्टमर्स थे वो काफी प्रीमियम वैल्यूएशन वाले थे और इसी के चलते इनके मार्जिन बढ़ सकते हैं। आप देखिए 2.7 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं इनके, जो कि काफी पॉजिटिव है।
हैं। HDFC बैंक के पास जो मार्केट लीडर है करीब 1.47 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं। इसके साथ ही ICICI बैंक जो कि 1.14 करोड़ क्रेडिट कार्ड होल्ड करती हैं। एक्सिस बैंक छोटा है, 73 लाख है। तो अब यहाँ पे यही माना जा रहा है कि अगर ICICI बैंक इसको लेती है या कोटक बैंक इसको लेता है तो ये HDFC बैंक के पार आ सकते हैं या तो इनसे भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। तो जो दो बैंक हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए वो ICICI बैंक है और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक। अगर वो उनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस खरीदते हैं, जो ग्राहक जुड़ते हुए दिखेंगे, इसके चलते वो HDFC बैंक के साथ एट पार आते हुए दिखेंगे जल्द ही। ओके, लेकिन बिक जाएगा पक्का। ये सिटी बैंक क्यों छोड़ रहा है? सर सिटी बैंक ने तो एग्जिट कर दिया सब कंप्लीट, सब कुछ रिटेल कारोबार सर। रिटेल कारोबार खाली वो प्राइवेट बैंकिंग और जो बड़ा है वही रखेंगे। यस सर। पर सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे प्रीमियम कस्टमर्स हैं तो बड़े वाले हाँ। वो एक जमाना था ना, मतलब अब तो खैर हमारे यहाँ के इंडियन प्राइवेट बैंक्स की भी बहुत रेपुटेशन है। एक जमाना यह था कि मतलब वेल्थ मैनेजमेंट या प्राइवेट बैंकिंग मतलब सिटी बैंक वगैरह इन्हीं के नाम होते हैं। ABN एमरो, सिटी, स्टैंड चार्ट यही होते थे। लेकिन अब आजकल तो खैर ICICI, कोटक, HDFC सबकी बड़ी रेपुटेशन है, तो बिल्कुल ये है। तो चलिए, ये है सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड बिकने की तैयारी में। देखते हैं कौन खरीदता है, कैसे खरीदता है, कितना खरीदता है, किस प्राइस पर खरीदता है। होगा जरूर। आइए, तैयार है हमारे दो खास एक्सपर्ट, जय ठक्कर और साथ ही हेमांग जानी साहब। वक्त है SPL मिड कैप स्टॉक्स का। गुड मॉर्निंग हेमांग सर, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा लॉन्ग टर्म पिक है लेमन ट्री। और जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो होटल का सेक्टर था उसमें काफी चैलेंजेस थी पैंडेमिक के दौरान और अभी ओपन अप हो गया है। और जैसे हम अगले 2-3 क्वार्टर देखेंगे तो जो ट्रैवल और टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे सेक्टर्स में एक बहुत बड़ा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो लेमन ट्री एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप स्टॉक है और काफी अच्छा उसका ऑक्यूपेंसी रेट्स और मार्केट शेयर वगैरह काफी इंप्रेसिव है। और जिस तरह से हम लोग इवन कॉर्पोरेट ट्रैवल में भी रिवाइवल देखेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो सकता है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी 1-2 क्वार्टर में जिस तरह से नंबर्स आएंगे तो लोग काफी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका हमारा जो टारगेट प्राइस है वो लगभग 64 का है। 64 के टारगेट प्राइसेस के लिए लेमन ट्री में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए हेमांग सर की तरफ से। जय, बताएं आपकी पिक लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल अनिल जी लॉन्ग टर्म कैटेगरी में मुझे पसंद है, फिर से एक टायर स्टॉक लूंगा अनिल जी आज, वो है TVS श्री चक्र, जो करीब अभी 2483 के आसपास ट्रेड कर रहा है अनिल जी। इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं अनिल जी। और मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से अब टायर स्टॉक्स में, ऑटो में जो हिसाब से तेजी देखने मिली है, एनसीलरीज में देखने मिलेगी, इसके टारगेट्स अनिल जी लॉन्ग टर्म में मेरे बनकर आ रहे हैं 3300 के, 3300 के टारगेट्स के लिए इसको खरीदना है अनिल जी। बहुत ही अग्रेसिव टारगेट्स, इनफैक्ट मुझे तो उसके भी ऊपर लग रहा है, बट जो हिसाब से टाइम फ्रेम है वो हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 3300 तक के लेवल्स तो देखने मिल ही सकते हैं। और डाउन साइड अनिल जी यहाँ पे जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है डेट वुड बी 1900 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। सो अगर करंट भाव से देखिए तो लगभग 600 पॉइंट की एक डाउन साइड रिस्क है। ऊपर में अगर हमें 800 पॉइंट मिल रहा है तो 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड ये लेवल्स पर भी हमें अच्छा ऑफर कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स का जहां तक सवाल है, राइट फ्रॉम डेली टू मंथली चार्ट्स सभी में बहुत ही क्लियर बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, ऑल ऑफ फेवर इन द बुल्स। अनिल जी और एक खास बात इसमें यह है कि इसमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने के बाद कभी भी ये स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे ज्यादा क्लोज दिया नहीं। इनफैक्ट 200 डेमा 50 डेमा पर आता है, फिर से सपोर्ट लेता है, बहुत ही स्मूथली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो सारी जब टेक्निकल पैरामीटर्स पर जब मैं इसको देख रहा हूँ तो बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्म कर रहा है एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 3300 क्लियरली। सो इसको खरीद के चल सकते हैं। 100 की तरफ जा रहा है TVS श्री चक्र, नजर रखिए। आई थिंक कुछ दिन पहले बात भी हो रही थी कि बाकी टायर काउंटर्स परफॉर्म कर रहे थे, TVS श्री चक्र उस दिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, पर जैसे अब जय कह रहे हैं समय आ गया है इस चार्ट का भी और लंबे समय में आपको एक बढ़िया गेन्स भी ये दिखा सकता है। पर आइए एक ट्रेडिंग कॉल वागले साहब दे रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए वागले का बंडर। वागले साहब से कॉल लूं उससे पहले थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है निफ्टी इस समय, बट रोटेशन जो आ रहा है वहां पर आप रखिए नजर, क्योंकि मेटल्स में अच्छा एक्शन था,
आईटी थोड़ा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दिखा रहा है, बैंक्स में मोमेंटम आ रहा है, पर अब सीमेंट स्टॉक्स एक एक करके सारे आपको आगे आते हुए दिख रहे हैं और उनमें से एक काउंटर है जहां पर रखिए नजर इंडिया सीमेंट, जहां पर अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। तो मेटल्स और सीमेंट ये अब लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर आइए देखते हैं वागले साहब को कौन सा चार्ट है पसंद। वागले साहब बताएं सर। दीपांशु, मेरे रडार पर इंडिया सीमेंट आया है जो कि पोजिशनल ट्रेड है, 209 का भाव है, अभी ये फ्यूचर्स में भी ट्रेड होता है और मुझे ये 220, 225, 230, 220 नहीं 225, 230 तक अगले 1 से 2 दिन में ही जाते हुए दिखता है। एसीसी फ्रंट लाइन में इंडिया सीमेंट मिड कैप में दोनों पैटर्न बहुत ही अच्छे हैं। तो इंडिया सीमेंट आप 209, 210 पर खरीदे, 204 का अभी का स्टॉप लॉस होगा और ऑन द अपसाइड 225 से 230, 2 से 3 दिन का टाइम फ्रेम। ओके, तो यह है आपके लिए इंडिया सीमेंट 225 के लेवल्स की तरफ ये काउंटर जा रहा है। नजर रखिए इस काउंटर पर 225, 230 के टारगेट्स वागले साहब की तरफ से। पर आइए पोजिशनल पिक लें, हेमांग सर से जानते हैं उनकी आज की पोजिशनल पिक। सर बताएं। मेरी पोजीशनल पिक है अपोलो ट्यूब्स और ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स इंडिया के अंदर। काफी अच्छी एप्लीकेशंस है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल बिल्डिंग, वेयरहाउस, फैक्ट्रीज, ये सब जगह पे होती है। 50% के ऊपर उसका मार्केट शेयर है और काफी बढ़िया नेटवर्क उन्होंने लगा रखा है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, SKUs का। तो ये कंपनी एक ऐसी है जहां पे कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंप्रेसिव अर्निंग ग्रोथ हम देखने जा रहे हैं और जो कमोडिटी साइकिल भी है उसमें थोड़ा सा इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो भी जिस तरह का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है तो ये कंपनी को ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये कंपनी में हम लोग 20 to 25% का अर्निंग ग्रोथ देख रहे हैं अगले 2-3 साल के लिए। इसका जो हमारा प्राइस टारगेट वो 1036 का है। ओके, हेमंत सर ये APL अपोलो ना, APL अपोलो ट्यूब राइट? APL अपोलो ट्यूब्स। ओके, हाँ APL अपोलो ट्यूब ये वाला है स्टॉक है 859 रुपए वाला। ये इसका टारगेट बताएं सर एक बार फिर से जरा। सर इसका प्राइस टारगेट 1036 का है। 1036 APL अपोलो ट्यूब ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। जय को पसंद है लॉन्ग टर्म TVS श्री चक्रा। अच्छा इसी की तो बात हो रही थी, इसी की बात हो रही थी। मैं 2 दिन से जय मैं आपको ढूंढ ही रहा था 2 दिन से सारे टायर स्टॉक रिकमेंड हुए, मैं बार बार बोल रहा था कि एक ये TVS श्री चक्रा रह गया, किसी ने नहीं सुनी, सिर्फ आपने मेरी बात सुनी, थैंक यू वेरी मच। खाली कब से बात चल रही थी कि ये कब रिकमेंड होगा, फाइनली ये भी हो गया। तो TVS श्री चक्रा है जय को पसंद लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बताएं पोजिशनल पिक आपकी। जी अनिल जी पोजिशनल कैटेगरी में मुझे पसंद है जिंदाल 100। हाई लेवल से थोड़ा अच्छा करेक्ट हुआ है, ये अच्छा फिर से मौका है बाय ऑन डिप्स का। अनिल जी 50% रिट्रेस हो चुका है अपने प्रीवियस अपमूव का और 122-23 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो भी मुझे पसंद है। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 98 का, तो 25 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में अनिल जी टारगेट भी जो बनकर आ रहा है दैट इज 177, तो लगभग अगर आप देखें तो 50 पॉइंट का एक अपसाइड, इनफैक्ट मोर देन दैट ही, बट 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया बैठ रहा है जिंदाल 100 में। जी इसके मंथली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स में क्लियरली एक मोमेंटम इज वेल इनटू द फेवर ऑफ द बुल्स। डेली चार्ट्स में फिर से जो एक हमें करेक्शन देखने मिला है 50% का प्रीवियस लेग का, उसका मोमेंटम में जो एक वीकनेस देखने मिल रही है फिर से रिवर्स हो रही है। अब स्लोली ग्रेजुअली वो फिर से एक बाय क्रॉसओवर दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी अपसाइड देखने मिल सकती है। 177 तक के लेवल्स तो हमें देखने मिलेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो चार्ट स्ट्रक्चर है जिसमें उसमें अपर एंड ऑफ द रेंज जो है 177 आता है। जो दिन अनिल जी 177 क्रॉस किया मैं इसको लॉन्ग टर्म में भी देयर आफ्टर रेकमेंड करूंगा क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट उसके बाद देखने मिलेगा। बट फॉर नाउ 98 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदते चल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए जिंदल 100 98 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे। 177 के टारगेट्स इस पर आते हुए दिखेंगे। तो APL अपोलो ट्यूब्स और जिंदल 100 पोजिशनल पिक्स हिमांग सर और जय की तरफ से। पर आइए IT स्टॉक्स पर है पूरा फोकस और एक IT स्टॉक जो थोड़ा सुस्त इस समय दिख रहा है और आने वाले हैं इसके नतीजे, वो है HCL टेक्नोलॉजीज। जानते हैं वरुण के साथ कैसे रहेंगे HCL के नतीजे। वरुण बताइए।
डेफिनेटली दीप, तो स्टॉक सुस्त है लेकिन नतीजे इतने सुस्त भी नहीं रहेंगे, ठीक ठाक रहने वाले हैं। कंपनी की जो रुपी रेवेन्यू है उसमें 4.4% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, डॉलर रेवेन्यू में 3.3% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं। देखिए बेसिकली इस कंपनी की जो डील विंस है वो काफ़ी बेहतर रहने वाली है और रैंप अप जो किया है डील विंस का उसके चलते इस कंपनी को काफ़ी हद तक फायदा होगा। सप्लाई साइड इश्यूज जो है वो भी कम हुए हैं तो उसका एक फायदा जो है वो इस कंपनी को होने वाला है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, लेकिन दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत होगी कंपनी के मार्जिन्स में। जाहिर सी बात है क्रॉस आईटी स्पेस अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों ने जिस तरह से वेज रिवीजन किया है, यानी कि अपने कर्मचारियों को जिस तरह से सैलरी बढ़ा के दी है, उसका फायदा रियल एस्टेट कंपनीज को तो मिला लेकिन उसका खामियाजा इन कंपनीज को भुगतना पड़ रहा है और इसके लिए जो मार्जिन है वो इस कंपनी के दबाव में रहने वाले हैं। हमारा अनुमान है 19.6% से घटकर मार्जिन जो है वो 18.9% पे आएंगे। मुनाफा जो है इसी के चलते उसमें भी कुछ हद तक गिरावट होने वाली है, 3,215 करोड़ से घटकर ये 3,150 करोड़ के आसपास आएंगे। तो रेवेन्यू फ्रंट पे नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, ऑपरेशनली थोड़े वीक रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय HCL टेक्नोलॉजीज पर, जहां पर आपको रखनी है नजर। ठीक ठाक नतीजे रहेंगे, देखते हैं क्या यहां से भी कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता है कि नहीं। नतीजों से पहले थोड़ा सुस्त है ये काउंटर। बेहतरीन पिक्स लेनी है शॉर्ट टर्म की हिमांग सर और जय की तरफ से, साथ ही स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे हम।